नमस्कार आदाब। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ना? बहुत ही बढ़िया। स्वागत है आप सबका अन अकेडमी यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग करते हैं यूपीपीएससी यूपी ट्रिपल एस से रिलेटेड इंडिया के सभी एग्जाम्स की तैयारी। यूपी गवर्नमेंट और ओके ओके जुड़ चुके हैं आप इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आपको मिलता है एक्सेस अनलिमिटेड लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेशन। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, चलिए, स्कॉलरशिप टेस्ट शुरू हो चुका है। फतेह कर सकते हैं यूपीपीएससी के लिए अपनी सफलता की कुंजी को। बस यहाँ से आप ज्वाइन यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए प्री टेस्ट सीरीज जो है, इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रत्येक टेस्ट के टॉप 10 जो परफॉर्मेंस होंगे, उनको सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम समय में जिसने भी किया, सबसे ज्यादा स्कोर सबसे कम से टॉप 10 परफॉर्मेंस को मिलेगा गिफ्ट। वो क्या मिलेगा, जो रैंक 1 के होंगे उनको 3 मंथ का यूपीपीएससी मिलेगा। प्लस क्लासेस के लिए जो 2 से 10वीं रैंक तक होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा यूपीपीएससी यूपीपीएससी से सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। टेस्ट और एनालिसिस जो होगा वो हर रविवार को लिया जाएगा, दोपहर 1 बजे टेस्ट होगा और एनालिसिस होगा शाम को 7 बजे मुकेश कुमार सर के द्वारा। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए अभी के अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आए और मेरा कोड जो है, मेरा कोड RSD10 अप्लाई करके फ्री में क्लास का लाभ उठाएं। चलिए, प्लस फीचर्स जो यहाँ पर मिल रहे हैं अनअकैडमी को, वो क्या है, आप लर्न कर सकते हैं कहीं से भी। आप अपनी किसी भी जगह पर हो वहां से पढ़ सकते हैं अपने फेवरेट एजुकेटर के द्वारा। आप कर सकते हैं अपनी कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन। आप कर सकते हैं रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और आपको मिलता है एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस। प्री टेस्ट सीरीज मिलता है, मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं, आपको भी शेयर करना है इसके साथ साथ। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट मिलता है यहाँ पर। कई सारे फीचर्स अवेलेबल हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं सिर्फ एक प्लस सब्सक्रिप्शन से। बैच कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। जो बैच कोर्स स्टार्ट है वो है लक्ष्य बैच यूपीपीएससी के लिए, अपर सबऑर्डिनेट के लिए। फाउंडेशन बैच रहेगा, 30 मार्च से शुरू होगा और 30 जनवरी 2022 तक। 30 मार्च से 30 जनवरी 2022 तक चलेगा। मिलेंगे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर। साथ ही साथ अब मैं आपको बता दूं कि प्लस क्लास का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप कैसे ले सकते हैं। टोटल 10% की छूट मिलती है अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं RSD। समझ रहे हैं? मेरे कोड को अप्लाई करने से आपको मिलता है पूरे 10% की हमारी छूट। सिर्फ मेरा कोड RSD10 अप्लाई करने से, लाइक 1 मंथ की जो फी है 1400, वो आपको यहाँ पर पड़ती है केवल 1260। ये जो 12 महीने की फीस थी 7000, ये पड़ती है आपको 300 की। मतलब जो 7000 की फीस है उसमें 7000 नहीं देना, आपको केवल देना है 63। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो चलिए अभी शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। RSD10 कोड अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है पूरे 10% की छूट। पूरे 10% तब जब आप मेरा कोड डाल। आपको फिर से बता दूं, मेरा कोड है RS10 ना, जैसा कि गिवन है यहाँ पर। मेरा रेफरल कोड है RS10। फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी लर्निंग मैथ्स बाय सोनी सर। चलिए भाई, आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा, जैसा कि थंबनेल से देख के लग गया होगा। आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस। टोटल नंबर ऑफ जीरोस। टोटल नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या है? नंबर ऑफ जीरोस का मतलब शून्यों की कुल संख्या। और यहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, किस किस टाइप का सवाल आ चुका है, उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। बशर्ते आप सिर्फ एक बार जितने भी आपके यार दोस्त बता लीजिए। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट। आपसे मैं कह रहा टोटल नंबर ऑफ जीरो या शून्यों की कुल संख्या। शून्यों की कुल संख्या ये टॉपिक है हमारा। जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव और बाकी भी लोगों को बुला लीजिए। तब तक जब तक आप शेयर कर रहे हो मैं भी शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा शेयर। आप भी तब तक शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी आ जाइए लाइव। लाइव स्टार्ट हो चुका है, तो अपना बैच लाइव स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से जल्दी आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए भाई, आ रही है, आ रही है, आ रही है। तो क्या मेरी आवाज आ रही है? जितने भी लोग लाइव हैं जरा कमेंट करके बताएं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए भाई जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आप मेरी आवाज सुन पा
अगर सुन पा रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट करिए। पानी पीते रहिए, क्योंकि भाई पानी ही जीवन है। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की कुल संख्या, आप समझ रहे हैं ना। मानसी सिंह लाइव है। सुमित सिंह जी गुड नाइट बेटा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। सुमित सिंह गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे मेरे जानते हैं। अजय कुमार पांडे जी नमस्कार गुरु जी। आवाज बीच बीच में लग, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, अब ये दूर कर देते हैं बेटा। मानसी जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल, क्या आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही बेटा? फिर से कमेंट करिए जी। अजय कुमार पांडे क्या हाल भाई? चलो मैं शुरू करूं। टोटल नंबर ऑफ जीरोस, जल्दी से जल्दी बस एक बार बता दो क्या आवाज आ रही है। अमन जायसवाल जी क्या हाल? तो मैं शुरू कर दूं टोटल नंबर ऑफ जीरोस, और आपको मैं बता दूं कि कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चलो भाई, तो मैं जा रहा शुरू करने। तो मैं शुरू कर दूंगा। गुड इवनिंग आशिता वर्मा, नमस्ते बेटा। अजय कुमार उपाध्याय जी, अब आ रही है आवाज देखो। साइबर एडिक्ट गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो मैं शुरू कर रहा। टोटल नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने वाले हैं, जैसा कि थंबनेल से दिख गया होगा आपको। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि शून्यों की संख्या आप कब पता कर सकते हैं। दिव्या त्रिपाठी गुड मॉर्निंग। साइबर एडिक्ट मॉर्निंग। तो टोटल नंबर ऑफ जीरोस की बात करने वाले हैं। आप समझिए, आपके पास जो सवाल मिलेगा ना, क्वेश्चन मिलेगा, वो क्वेश्चन मिलेगा कुछ ऐसा जैसा 65 उन्हें लिखा हो 121, नंबर हो 135, नंबर हो 125, ऐसे कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको और आपसे पूछा जाएगा अगर हम इन सबका मल्टीप्लाई कर दें तो उस मल्टीप्लिकेशन के अंत में, तो बता दूं, मल्टीप्लिकेशन के अंत में, के गुणनफल के अंत में अगर मैं इनका गुणा करता हूं तो जो भी मेरा प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल के अंत में शून्यों की कुल संख्या कितनी, गुणनफल के अंत में शून्यों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरोस। जल्दी से जल्दी कमेंट करके दिखाए जितने भी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन को लगाना, जितने भी लोगों को आता है गुणनफल के होगी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं इसका आंसर, सही आंसर क्या है। आज की क्लास में, पूरी क्लास में ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर, ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और आज ही की क्लास में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करके जाएंगे। द्विवेदी जी, वी ऑलवेज वेट फॉर योर सेशन। कुलदीप तिवारी जी, मेरा नाम नहीं लिया। कुलदीप तिवारी जी अभी आया नाम आपका। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कीजिए। मैं स्टार्ट कर चुका बेटा, चमत्कार करके दिखाइए। बहुत सही अजय कुमार उपाध्याय, अजय कुमार पांडे। अभी भी देखना, जादू दिखाते हैं। शून्यों की कुल संख्या बताइए। चलिए भाई, ये करके दिखाइए, ये करके। शून्यों की कुल, कितने लोग आंसर कर सकते हैं? अमन जायसवाल जी ने बताया 5। ओके 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 सर, फुल स्क्रीन व्हाइट कर दीजिए, फुल स्क्रीन व्हाइट कर दीजिए। बेटा फुल स्क्रीन में व्हाइट कर, चलो भाई, चलो अभी कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, क्यों 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 क्यों, बस बस बस, फुल स्क्रीन जैसा आप कहें। जल्दी जल्दी, ये रहा। तो मैंने आपको क्या बताया, फुल स्क्रीन आपकी व्हाइट हो चुकी है, व्हाइट हो चुकी है, व्हाइट हो चुकी है। आई होप आप सबको बड़ी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। द्विवेदी दीजिए नाइस क्लास सर, समझ में बस आप ही की क्लास में आती है। मैंने आपको एक सवाल दिया था और आपने बताया 5 5 5, ज्यादातर लोगों का आंसर सही हो सकता है, क्योंकि मेरा सवाल था 65, 121, फिर मैंने दिया 135, फिर 125, फिर मैंने बोला, और क्या बोला था मैंने बोला था 12, और मैंने शायद बस नंबर, शायद इतने। चलो मैं एक सवाल और समझ लो मेरी, मैंने बोला इसमें बताइए यूनिट, इसमें शून्यों की कुल संख्या बताइए। और जो शून्यों की संख्या पूछा जाता है ना बेटा, वो हमेशा पूछा जाता है लास्ट में, तो नंबर ऑफ जीरो। अब मैं बता दूं बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। तो पहले मैं पहले 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 समझ गाड़ क्या है। पहले मेरा बेसिक मेथड है,
जब भी आप कभी गुणा करते हो ना 5 का और करते हो इवन नंबर में, कैसे नंबर में? इवन नंबर। साइबर एडेक्ट नाइस क्लास, समझ में बस आती तो आती है। करंट अफेयर्स विद गणेश जी, हरिनगर गोंडा से हुई। एक तिवारी को फुल स्क्रीन व्हाइट हो चुकी थी आपने कहा। हाँ जी, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? अरे आ रही है, यहाँ पर आ रही है तो मतलब नहीं आ रही है। वॉल्यूम थोड़ा तेज करके देख, क्या आवाज आ रही है। तो 5 इंटू किसी भी 5 का गुणा अगर मैं करता हूँ इवन नंबर में, कैसे नंबर में? इवन। तो जब भी मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ इवन नंबर में, आप समझते मेरे को मिलता है लास्ट में 0। मानते हैं कि नहीं? जैसे 5 का गुणा मैं 2 में करूं तो 10 आएगा, 4 में करूं तो 20, 6 में करूं तो 30, 8 में करूं तो 40। अरे ऐसे 5 का गुणा 2 से मिलेगा क्या? 10। 5 का गुणा 4 से 20 मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई 6 से 30 मिलेगा, 5 गुने 8 कितना मिलेगा? 40। मतलब किसी भी मैं इवन नंबर में अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को मिलना है 0 लास्ट में। अब सबसे अब सबसे अब जब सबसे छोटी इवन नंबर की हम बात करेंगे, सबसे छोटी इवन नंबर मेरा है 2, इसलिए मैं फोकस करूंगा सिर्फ 2 पर। किस पर भाई? सिर्फ। मतलब जैसे ही मैंने गुणा किया, मैंने मल्टीप्लाई किया 5 का 2 से, तो मुझे लास्ट में मिला कितना? 1 0। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बोलिए। मानसी जी आ रही है आवाज? आ रही है, बहुत सही आ रही है। चलो, अगर मैंने गुणा किया 5 का 2 में तो मुझे मिलता है 1 0। मानते हैं? अब अगर मैंने 2 बार 5 का गुणा किया और 2 बार 2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलता है 2 0 2। कि 5 का 2 गुना 10, फिर 5 गुना 50, फिर 2 गुना 10, मतलब 100 मिलेगा। और 100 में कितने जीरो हो जाएंगे? 2 जीरो। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा, एक बार फिर से पूरा समझ लीजिएगा, पूरा समझ लीजिएगा ना बेटा। पाठशाला सोनी सर, बिल्कुल बिल्कुल पाठशाला सोनी सर, ओके ओके। अमन जायसवाल गाजीपुर से, क्या हाल है अमन जायसवाल? तो अगर मैं गुणा करता हूँ 5 का 2 बार ऐसे, और लेकिन 2 का मैं कर दूं 3 बार, तो देखो ना यहाँ पर कितना आया आंसर? आपका आंसर आया 200। मतलब कितने जीरो आए? 2 जीरो। तो आप ऐसे समझो, 5 हो गया दूल्हा, 2 हो गई दुल्हन, एक दूल्हा एक दुल्हन, तो शादी होगी कितनी? एक। मतलब एक बार 5, एक बार तो जीरो मिलेंगे कितने? आप कहेंगे एक बार। जब दो जोड़े बन रहे, यहाँ पर 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे, तो कितने जीरो मिलेंगे? 2। अगर 5 और 2 का 2 ही पेयर है, समझ रहे हो, तो जीरो की संख्या 2। एक जो 2 है वो खाली है। जब तक आपका 5 का गुणा नहीं, जब तक 5 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, तब तक क्या जीरो बनेगा? नहीं ना, नहीं बनेगा। हाँ भाई कुलदीप तिवारी जी, बहुत सही। तो इसका मतलब है मैं इस लास्ट वाला नंबर था ना, इसको मैं लिख सकता था 5 to power 3। ना 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 ना, 5 की पावर 2 और 2 की पावर क्या लिख सकता था? 3। ये लिखा हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं? और इसका मतलब है, मानसी बेटा जल्दी बताओ, आवाज आ रही कि नहीं? दिव्या जी आवाज आ रही? जल्दी जल्दी आप लोग भी शेयर कर दीजिए, स्टेटस लगा लीजिए। पहली क्लास मान के, ये मान के कि बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है क्लास, सबको समझ आ जाए। जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और वापस आ जाओ। 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 2 बार है, 2। तो आप ही बताओ, जो कम बार होगा वही तो पेयर बनाएगा ना? बोलो, जो कम बार होगा वही पेयर बनाएगा। जैसे 5 2 बार था, तो यहाँ जोड़ा बना कितने? 5 और 2 के 2 बार। जो 2 ज्यादा था वो बच गया। तो जब भी कभी ऐसा नंबर मिले कि 5 की पावर 6 और मैं लिखूं 2 की पावर 3, तो आप देखना पेयर या जोड़ा कितनी बार बन सकता है। तो हम कहेंगे 5 और 2 के जोड़े तो यहाँ केवल 3 बार बन सकते हैं। मतलब लास्ट में जीरो कितने होंगे? सिर्फ 3 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? बारात तब जाएगी जब यहाँ पर 100 पूरे हो जाएंगे, पूरे 100। 5 to power 6, 2 to power 3 मीन्स 3 जीरोस। मानते हैं कि नहीं? जैसे मैंने बोला 5 की पावर 7 है, बट 2 की पावर में कर दूं 11, तो इसका मतलब लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे? तो आप कहेंगे लास्ट में 7 जीरो। क्यों? क्योंकि 5 की पावर 7 है, 2 ज्यादा बार है। तो जितना भी पेयर कम बार मिलेगा उतनी बार मिलेंगे जीरो। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही थी? सुपर डीएलएड वाले अप्लाई करेंगे या नहीं? सुपर बिल्कुल सब लोग एप्लीकेबल है बेटा, बीएड हो या बीटीसी, किसी भी सब लोग एप्लीकेबल है, सब लोग अप्लाई कर सकते हैं।
तो 5 टू पावर 6 और 2 टू पावर 3 मतलब 3 जीरो। और अगर देखो देख रहे हो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि जितनी पावर मिनिमम आप उतनी बार समझ लेना, बस 5 गिन लो, 2 गिन लो और आपको आंसर मिल। आप समझ रहे हैं? नहीं भाई, समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो तो मैं फिर से बताऊं, तो मुझे फिर से बताना है। बोलो 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 बोलो। नहीं नहीं, आप कहोगे तो मैं बता दूंगा, तो मुझे फिर से बताना है। चलो, 5 की पावर 7, 2 की पावर 11 मतलब कितने जीरो? जल्दी बताओ। तो आपने कहा कितने जीरो? बिल्कुल। अब मैं कह रहा कि जरा बताना, 5 की पावर यहाँ पर 11 है, पावर 15 है, नंबर ऑफ जीरो कितने? तो भाई जिसकी संख्या कम बार होगी उतने पेयर बनेंगे, मतलब उतने 11 शून्य। मैं कह दूं 5 की पावर यहाँ पर 11 है, बट 2 की पावर है 8 शून्य, तो आप कहना 8 जीरोज होंगे, क्योंकि लास्ट में जितने कम उतनी बार पेयर बनेगा, ठीक ना? चलो, एक सवाल मैं आपको दे रहा इस वाले ब्लॉक में, इसका आंसर सब करके दिखाना। अगर मैंने बोला 5 की पावर 13 है बट 2 की पावर 17, तो टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए अमन जायसवाल जी। आपने आंसर बताया, बिल्कुल सही बताया। अब इसका बता दो, लास्ट वाले का टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने? चलिए भाई जल्दी करके बताइए। चलिए करके दिखाइए। सर आप जूनियर में मैथ्स की तैयारी करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैथ्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं बेटा, यहाँ भी वहां भी, हर जगह जहां पर आप जहां भी जाओगे बस मुझे ही पाओगे। अजय कुमार उपाध्याय, अजय कुमार पांडे जी, बिल्कुल बहुत सही पकड़े हैं। सर साइड हो जाइए। अच्छा अच्छा, आपने तो लिखा ही नहीं। ओके 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 ओके। मैं ये साइड जब हो गया था तब आपने देखा नहीं। मैंने कहा आपसे कि आपको बताना है 5 टू पावर 13 इंटू 2 टू पावर 17, इसमें जीरो की संख्या 5 की पावर 13 और 2 की पावर 17 में टोटल नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। कैसे बताओगे? तो मैंने कहा जिनकी संख्या कम बार है उतनी बार पेयर बनेगा। 5 और 2 में से किसकी संख्या कम है? 5 की 13 बार था, तो आंसर कितने आ जाएंगे? 13। अशिता बहुत सही कर रहे हो बेटा, अशिता बेटा बहुत सही। 13 आंसर, 13। अमन जायसवाल बहुत सही, लवली जी बहुत सही, लवली मिश्रा। बस अब रेगुलर तैयारी करिएगा यहाँ पर। मेरी कोशिश है कि मैं सब कुछ समझाता चलूं, है ना? और एकदम सिस्टमेटिक पूरा मैथ्स कंप्लीट यहाँ पर। नंबर सिस्टम में मैंने 2 टॉपिक अभी तक पढ़ाए, अगर आपने नहीं देखा तो नोट्स बनाने के लिए क्या करिए, उन 2 टॉपिक्स को देख लीजिए, तीसरा तीसरा टॉपिक चल है ना? तो आप इसी चैनल के लास्ट में जाइए, सिस्टमेटिक मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब क्या करना है, आपको नोट्स बनाना है सभी का, क्योंकि यहाँ से फिक्स है कि एक सवाल आपके एग्जाम में आना ही। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जितने भी पेयर कम होंगे उतनी बार क्या मिलेगा? उतनी बार मिलेगा जीरो। चलो भाई, जितने भी पेयर बनाने हैं 5 और 2 के, अब हम सीखते हैं। जैसे मैंने कहा कि इन संख्याओं में, इन जितनी भी संख्याओं हैं, इनके मल्टीप्लीकेशन में टोटल नंबर ऑफ जीरोस बताइए। कितने लोग सही आंसर कर सकते हैं? जरा करके दिखाओ। साइबर एडिट 13 बता रहे थे, सारे कहोगे 11 बता रहे थे। बहुत सही। इस वाले सवाल में बताओ बेटा, इस वाले सवाल जल्दी जल्दी बताओ। तो आपने सीखा, क्या सीखा कि अगर 65 है तो 65 का मतलब है 5 इंटू 13। मानते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे यस सर मानते हैं। 65 में 5 कितनी बार है? आप बोलेंगे एक बार। अब मैं बोलूं कि 121, ये जो 121 है ना बेटा, 121 में ना तो 2 है ना ही 5। जब ना तो 2 है ना 5 है तो क्या इसमें हो सकता है? बिल्कुल। देखो ना, 2 है ना 5 है, तो इसको छोड़ देंगे, इसके फैक्टर्स नहीं करेंगे। जब जब जिस जिस संख्या में आपको मिलेगा 2 और आपको मिलेगा 5, केवल उसी का फैक्टर करना है, मतलब सबका नहीं करना, ठीक ना? सर कुछ लोग पैर की जगह कुछ पेयर नहीं अजय कुमार उपाध्याय जी, पेयर कपल नहीं समझना है, पेयर समझना है, ठीक ना? मानसी जी बेटा, सात 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 बता रहे लोग, सात बता रहे। 135 में जो 5 है वो कितने? तो 5 से मैं इसको काट देता तो 5 दूना 10, 5 सत्ते। देखो यहाँ भी 5 केवल एक बार मिला। ऐसे 125 में 5 कितनी टाइम है? तो आप कहोगे जब 5 का गुणा 5 से 3 बार होता, 5 इंटू 5 इंटू 5, तब हमें मिलता 125। ऐसे मैं ढूंढूंगा
ऐसे में 12 में ढूंढ लूं कि कितनी बार, देखो 12 में 2 और 5 नहीं था, लेकिन 2 है तो 2 गिनो। तो कितनी बार, 2 से मैं इसको काटता ना तो 6 बार कटता, फिर 2 मिलता। 2 दूना 4 या 12। लेकिन 16 में तो देख के बता सकते हो कि इसमें जो 2 है वो 4 बार है। 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 दूना 8 दूना। अब मैं बात करूं 14 में, तो 14 में देख, जो 2 है ये कितनी बार है, 2। तो मैंने आपको बताया कि आपको केवल 2 गिनना है और क्या गिनना है, 5। अब अगर 2 और 5 गिनना है तो देखो 5 कितनी बार, 1 2 3 4 5, और कहीं नहीं। 5 केवल है 5 बार, जबकि 2 केवल है 1 2 और यहाँ 4, 6 हो गया, 7। 2 की पावर 7। अब आप बताओ किसकी संख्या कम है, इस पूरे सीरीज में आपको दिख रही होगी 5 की संख्या कम है। बहुत सही लवली, बहुत सही। करंट अफेयर्स विद प्रणेश, बहुत सही। अमन जायसवाल। और किसने बताया था, साइबर एडिक्ट जी, जिन्होंने सही आंसर किया, बहुत सही प्रणेश बेटा। आंसर होगा इसका 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज इज 5। 5 शून्य होंगे अगर मैं इसका पता करता हूँ। क्या आप सबकी समझ में ये बात आई है कि नहीं? कुलदीप तिवारी बहुत सही करते हैं। जितने भी लोग लाइव है, मैंने कहा एक बार सेशन को शेयर करके, जितने भी साथी बुला लो। और हम लोग आज की क्लास में, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज वाला पूरा टॉपिक, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो आप क्या ढूंढते हैं, आप ढूंढते हैं तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो आप कहेंगे यस सर हम आगे। तो मैं आ रहा अब अगले सवाल पर, ठीक है ना सर? मेरे तो ओके ओके ओके, अजय कुमार उपाध्याय जी, अजय कुमार पांडे। बार बार पांडे, अजय मेरा दोस्त उपाध्याय, तो बार बार मेरे मुंह से उपाध्याय निकल रहा। चलो भाई, तो मैं क्या कह रहा था, मैं बहुत कुछ कहता हूँ, लेकिन अभी क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अब हम लोग अगले, तो ये जो सवाल आपने सीखा वो क्या था, वो सीखा कि हमने जब भी कभी ऐसा नंबर मिला तो मुझे क्या करना होगा, मुझे करना होगा फैक्टर्स। तो मैंने कहा 625 का गुणा करिए 120 से, है। फिर मैंने कहा 8 से करिए, फिर मैंने कहा 15 से करिए, फिर 25, आप करिए 32 से, आप करिए 65 से। और अब बताइए कि इन सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में, इन सभी संख्याओं के गुणनफल के अंत में, गुणनफल के अंत में शून्यों की कुल संख्या बतानी होगी। जल्दी से जल्दी आंसर करके दिखाए, जितने लोग लाइव है सबको आंसर करना है कि अंत में शून्यों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की कुल संख्या, टोटल नंबर। बहुत सही आंसर, सब समझ आ रहा, क्या बात है। ये सर शेयर करके आ जाओ बाबू, सबको बुला लो, मतलब आज एकदम ऐसा लगे कि सब लोग लाइव है, जैसे क्लास में वैसे ही आ जाए। तो मानसी बेटा कह रही है बहुत सही, इस वाले सवाल में करके देखो। डब्ल्यू मिश्रा, मानसी इस वाले सवाल में करके, वो तो पिछला वाला होगा, इसका करके देखो आप। फॉरवर्ड कर दो ना मानसी, फॉरवर्ड कर दो तो आप आगे पहुंचो। चलो जल्दी से जल्दी आंसर करिए, 625, 620, 8, 5 और, इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि, लवली ने कहा कि 625 में जो 5 है 4 बार होगा। पूछो कैसे? जब ना पता चले तो आप ऐसा क्या करो, जैसे 625 है तो इसको डिवाइड कर लो इस तरह से। कैसे? 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5 दूना 10, 5, फिर भाग दे दो 5 से, 5 दूना 10, 5 पचे, फिर भाग दे दोगे इसी को 5 से, 5 पचे 25, और लास्ट में मतलब 5 कितनी बार, 4 बार। ऐसे ही फैक्टराइजेशन करके आप ढूंढ लीजिएगा कि कौन सा नंबर कुल कितनी बार है। ठीक है, चलो भाई। अरविंद कुमार सिंह जी, करंट अफेयर्स प्रणेश 9 बता रहे हैं, 5-0। कुछ लोग का 5 आ रहा है, कुछ लोग का 9 आ रहा है। जो 5 आ रहे हैं शायद मेरे पिछले सवाल पे है बेटा, वो फॉरवर्ड कर लेंगे अभी जब एग्जाम पहुंचेंगे ना, फॉरवर्ड कर। आप अभी पीछे का देख रहे हो। चलो भाई, अमन जायसवाल जी एक, तो 120 में अगर मैं 2 देखूं कि 2 कितनी बार है, तो 2। जैसे मैंने 12 को तोड़ा तो 12 में तो 2 बार था, एक नहीं था। अब बच्चा 10, तो 10 में तो एक। मानते हैं कि अरे 12 का मतलब 120 का मतलब 12 गुने 10। चले जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करके जल्दी से जल्दी आ जाइए। 2 की पावर 3, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुने 5,
ऐसे ही 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, 25। 32 में 2 है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 7 दूना पावर पे 5। और मैं 65 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप कहेंगे 5 गुना। अब गिन लो बाबू, जब आप गिनोगे कि 5 और 2 कितनी बार, मैंने आपको बार बार बताया कि केवल 5 गिनना है और 2 गिनना है। मान जाए 9 बता रहे हैं, बहुत सही। 5 की पावर 4, एक यहाँ 4 बार, ये वाला देखो ये 5 हो गया, 5, ये 6, 6 और 2 7, 7 7 और एक 8, क्या सिर्फ 9 बार? अरे 8 ही बार तो है। ये 4 हुआ, ये 5, 6, 7 8 और एक 9, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। आप लोग बिल्कुल, मतलब आंसर 5 जो था वो कितनी बार आ गया? 9 बार। अच्छा 2 कितनी बार है? 2 है, 1 2 3 और यहाँ 3 6, 6 और 5 11, मतलब टोटल कितना है? 11 बार। अब आपसे जब पूछा जाए कितने जीरो है, तो जिसकी पावर कम हो, जिसकी पावर कम है 5 की, 5 कितनी बार था? 9 बार, मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरो। आप सब लोग बहुत सही कर रहे थे। इन्होंने सही आंसर किया, मैं नाम लेता हूँ। सबसे सही आंसर है सबसे पहले लवली मिश्रा जी, उसके फिर अरविंद जी ने, उसके बाद प्रणेश, अमन जायसवाल जी 9, अशिता वर्मा 9 बता रही थी। बिल्कुल सही अजय कुमार पांडे जी, एब्सोल्युटली राइट आंसर 9। चलो भाई मैं आगे बढ़ता हूँ, आई होप आप सबकी ये बात आई। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ जिस वाले टॉपिक टॉपिक के लिए आपको एक चाहिए, ये तो मेरी बात। अब हम बात करते हैं कि जब लगातार नंबर हो ना, तो हम कैसे पता करेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। तो इसके लिए आप एक काम करोगे, मैंने सीरीज बोली कि आप 1 से लेकर 3 4 5 6 और ऐसे मैंने इनफाइनाइट टाइम तक बोला। आप बताओ यहाँ पर, तब मैंने टाइम तक मैंने बोला कि 100। अगर मैं 100 तक जाता हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा कि टोटल नंबर ऑफ जीरो, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इतने तक में 3 का गुणा, मतलब सिर्फ 3 का मल्टीप्लीकेशन, 3 का गुणा है वो कुल कितनी बार, इतना पूछा। जितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट आता है कि 3 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार है, वे लोग जल्दी से जल्दी आंसर करें। 3 का गुणा कुल कितनी बार, 3 का गुणा कुल कितनी बार है? चलो भाई आंसर कर। सर मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं पहले ही ठोक ठोकना नहीं है। जल्दी से जल्दी आंसर करके दिखाइए, तब तक मैं भी शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा और। जल्दी से जल्दी आंसर करके दिखाइए, फटाक से बताइए, फटाक से बताइए, फटाक से, मतलब ज्यादा लेट किए बिना फटाक से। चलो भाई आंसर करके दिखाओ, चलो आंसर करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी करके दिखाइए, फटाक से बताइए कौन सा आंसर होगा सही भाई। आपने क्या बताया? कौन सी करी? 7 होगा। ओके ओके ओके, साइबर एडिक्ट जी 24 बता रहे हैं। मैंने कहा 3 का गुणा कुल कितनी बार है? ये सवाल देख रहे हो आप कि नहीं देख रहे हो? साइबर एडिक्ट, आई होप आप सही होंगे। तो अभी मैं देख लेता हूँ कि किसका आंसर सही। चलो मैं देख लूं कि किसका आंसर सही है। तो चलो मैं देख लेता हूँ कि किसका आंसर सही है। चलो एक बार और देखना बेटा, तो मैं बता दूं भाई किसका आंसर सही। आपसे मैंने सवाल किया सोल्यूशन के लिए, ये 3 का मल्टीप्लीकेशन, मैंने ये थोड़ी ना बोला कि किस का गुणा, मैंने ये नहीं बोला कि टोटल नंबर ऑफ जीरोज बताइए, हमने सिर्फ ये बोला है 3 का मल्टीप्लीकेशन कुल कितनी बार है। गलत है, आई थॉट 5 सही। अरे इधर देखो मैं बता रहा हूँ, जब आप 1 से लेकर के जाओगे कहां तक, बात मेरी पहले समझो, के बाद गुनो दोनों फिर आंसर बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं ऐसे अगर लगातार मैं लिख देता, बात मेरी समझिए तो पहले। मैं 100 तक जा रहा हूँ, लेकिन सवाल ने कहा 3 का गुणा कितनी बार है। अच्छा आप ही बताओ, मैं अगर 3 उठाता तो 3 का गुणा तो 3 में हो गया, 6 में भी 3 का गुणा है, लेकिन 9 में तो 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 बार है, देख रहे हो कि नहीं? तो जो 9 में 3 बार था, हम इसको दोनों बार गिनेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही बार गिनेंगे। यहाँ सिंगल टाइम सिंगल टाइम, ऐसे अगर मैं लिखता 18, तो 18 में 3 2 बार है,
है कि नहीं है। मैं बीच में आता 27, 27 में तो तीन बार हो जाता, 3 × 3 × 3। तो जितनी बार होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, उतनी बार गिनेंगे, है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ये देखने वाले हैं कि कितनी बार 3 का गुणा है। तो आप एक काम करना, जब आपको ये पता करना हो कि कितनी बार 3 का गुणा है, तो जहां तक की संख्याएं हैं, आप देखो टोटल नंबर कितना है। तो जहां तक गुणा है कितनी का है, 100 तक। तो मैं सबसे पहले इस बात को याद रखना, अगर आपको पूरा टॉपिक क्लियर करना है और अगर आप नोट्स बना रहे हैं, आप वाकई में सीरियस है, मतलब ये नहीं कि आके छोड़ के चले जाना, छोड़ के नहीं जा रहे हो, अगर आप पढ़ रहे हो तो। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर आप टोटल नंबर देख रहे हो, टोटल नंबर कितने हैं, आप कहोगे 100, मानते हैं कि नहीं। साइबर एडिक्ट 48, 57 या 58, चलो मैं देख लेता हूँ। टोटल नंबर 100 है। अच्छा, मैं 100 को अगर मैं डिवाइड करता 3 से, तो आप ये मत देखना कि 3 से कितनी बार में डिवाइड है। अगर आप ये देखते हैं, मतलब मैं क्या कह रहा कि जो 100 है, 100 3 से कितनी बार विभाजित, तो मैं 3 से केवल भाग दूंगा और ये देखूंगा कि कितनी बार डिवाइड है। जैसे 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 9, क्या बचा मेरे दोस्त, आप कहोगे एक बचा, तो उसको लेना नहीं, उसको छोड़ देना है। ये जो 33 है, ये उनकी संख्या दिखाएगा जो 3 से विभाजित, जो 3 से पहली बार, समझ रहे हो। और जो 3 से पहली बार विभाजित है, मतलब जिनमें 3 कितनी बार है, एक बार। अगर कोई नंबर 3 से विभाजित, 3 से अगर वो पहली बार विभाजित है, 3 से पहली बार एक बार में विभाजित हो जाए, ऐसे नंबर कितने, तो आप कहेंगे 33। पहला सवाल है, मैं सोच रहा कि बेसिक से बता दूं, आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करना, आप सबकी, मैं बता रहा हूं ना कि सबकी अगर आप 3 से डिवाइड किया 100 को, तो इसका मतलब कि 3 से विभाजित 100 तक में टोटल नंबर है 33। लेकिन वो नंबर है जो केवल 3 से एक बार में डिवाइड कर जाता है ना। आप बस खाना बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, कोई कष्ट नहीं, गलत है। सुनो सुनो, अब जो अगर हम दूसरी बार 3 से डिवाइड कर दें इस पूरे नंबर को, मेरे आंसर 3 एकम कितना है, 11। ये जो 11 है, ये उनकी संख्या दिखाएगा जो 3 से तो डिवाइड है, लेकिन दूसरी बार, कितनी बार में, दूसरी। जैसे दूसरी बार का मतलब, दूसरी बार का समझते हो, जैसे मतलब मैंने लिखा 9, तो 9 जब 3 से मैं काटूंगा तो एक बार में खत्म। मतलब यह है कि 9 में 3 एक बार नहीं था, एक बार और था, दो बार, और दोनों गिनेंगे। ये जो 11 नंबर है, वे ऐसे थे जिनमें 3 दो बार था, तो उसको भी गिनेंगे। अब मैं बता रहा कि तो फिर को डिवाइड करो, 3 से फिर मैं डिवाइड करूंगा, इसलिए 11 फिर से डिवाइड था। मानते कि नहीं पांडे जी, सर नमक भी 3 बार डालना। क्या सुने, 3 से मैं फिर डिवाइड करूंगा 11 को, तो 3 बार में 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, तो भाग नहीं जाएगा। अब क्या करेंगे, ये 3 फिर से डिवाइड है, जितनी बार डिवाइड हो रहा हो बेटा 3 से, अगर हम उतनी बार कर दें तो हमें ये पता है का गुणा कितनी बार है। ये जो 3 है, वो ऐसी संख्या जिनमें 3 का गुणा 3 बार, 3 से तीसरी बार डिवाइड, तीसरी बार विभाजित, मतलब 3 का। और अगर ये वन संख्या है, ये ऐसी संख्या थी जिनको 3 से चौथी बार में डिवाइड, चौथी बार का मतलब समझ गए, फोर्थ टाइम। चलो भाई, चलो चलो करण बेटा, जरा मोबाइल दे दो। और कमेंट दिख नहीं रहे, मोबाइल बैटरी 3 से चौथी बार में डिवाइड। तो अगर चौथी बार में डिवाइड, तो इसका मतलब 81 जो नंबर है, 81 में 3 × 3 × 3 देखो कितनी बार मोबाइल चार्जिंग लगा दो बेटा। क्या क्यों भाई, चल ले लो, ले लो, ले। चलो, तो मैं कहाँ पर था, खाना बनाना जल्दी बना नहीं पा रहे, कोई नहीं कर। चलो भाई, चौथी बार आप समझ गए ना। तो जब ऐसा सवाल आए, तो आप, मैंने बेसिक बता रखा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे। तो ऐसे सवाल के बाद जैसे इसका भी गुणनफल पूछा जाए कि 3 का मल्टीप्लीकेशन कितनी बार, इसका पूछा 3 का। अब 3 का गुणा निकालना, तो बार बार जितने भी नंबर हो, फिर से सुनो,
जितने भी नंबर्स हो मैंने बेसिक बता दिया, उन सभी नंबर्स को बार 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 किससे डिवाइड करोगे आप डिवाइड करोगे 100 से। अब पिछले के इधर जब जब भी डिवाइड करोगे 3 से, जिसका भी पूछा जाए उसका गुणा बार 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 3 से कर लो, जिसके से पूछा तो 3 का, 5 से पूछे तो 5 का, 6 से पूछे तो 6 का। फिर बाद में हम क्या करेंगे, 100 को छोड़ के और बाकी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 100 को छोड़ोगे बाकी को जोड़ोगे, 100 को छोड़ देंगे बाकी को जोड़ देंगे, तो मेरा आंसर आएगा 33 प्लस 11 प्लस 3 प्लस 1। और अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरा आंसर 8। तो 48 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है का, तो आप कहेंगे 3 का। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर समझ में आ रही तब तो मैं आगे बढ़ू भाई। फ्रांसिस सिंह 53, बेटा आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आंसर बता। अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं आगे बढ़ू। 3 का मल्टीप्लीकेशन कितनी टाइम्स है, तो आप कहेंगे कितनी बार है? 3 का गुणा है 48 बार। अजय कुमार पांडे जी, सर मेरे पास पेन नहीं है, बहुत सही हो नहीं है। आशिता वर्मा 48 बार। इतनी बात समझ में? जिसका भी मल्टीप्लिकेशन पूछा जाना है, बार बार उससे डिवाइड करोगे आप किसको, तो मैं कहूंगा आप डिवाइड करोगे टोटल नंबर को बार बार उससे डिवाइड कर दो, बस आंसर। जैसे जैसे मैं एक सवाल और पूछूं, मैं क्या कह रहा, मैं क्या कह रहा कि मैं ये कह रहा था, मैं ये कह रहा था, आप मुस्कुराते बड़े। ओके ओके ओके। तो मैं क्या कह रहा था कि अगर मैं कहूँ कि एक से लेकर, एक से लेकर कहां तक, एक से लेकर मैं आपसे इस बार बोल रहा 250 तक, एक से लेकर 250 तक में सिर्फ मैं पूछूं कि 7 का गुणा कुल, 7 का मल्टीप्लिकेशन कुल कितना है, 7 का गुणा कुल कितनी बार है, तो जब कभी ऐसा सवाल आएगा कि 7 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे आप, 7 का गुणा कुल कितनी बार है, आपके पास 4 ऑप्शन, मैं ऑप्शन नहीं, एक से लेकर 250 तक में 4 नहीं 7 का मल्टीप्लिकेशन टोटल कितनी टाइम्स है ये बताना। चलो भाई करके दिखाओ। जी हाँ, ये करके दिखाओ। चलो चलो चलो, ये करके दिखाओ, जल्दी 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 बताओ भाई। आओ, ये बताओ। नहीं बताओगे? चलो, तो मैं आपसे क्या कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा कि जब आपने ये देख लिया, क्या देख लिया, एक से लेकर 250 तक में टोटल कितने तक में 7 का गुणा कुल कितनी बार है, तो आपने कहा 40 40 40। अरे 40 कैसे बेटा, एडिक्ट, साइबर एडिक्ट 40 कर, ओके ओके, ये भी 40 आ जाए, तो हमने कैसे किया होगा इसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि टोटल नंबर, इस बात पर ध्यान देना, अभी मैं आपका एक सवाल गलत करवाऊंगा, आप जानते हैं मैं, जब भी कभी टोटल नंबर आप देखो तो देखो टोटल नंबर कितने, आप कहोगे 250, अरे टोटल नंबर को आप बार बार डिवाइड करो, 250 को आप भाग दो, 250 को 7 से भाग दो, जिसका भी पूछा जाए उससे, ये 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21 बचेगा 40, 7 बचे 35, 7 या 21 7 बचे 35, जो बचेगा हम उसको छोड़ देते हैं, 7 से मैं फिर डिवाइड करूंगा, 7 बचे 35। अब ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, मैंने कहा कि ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, मतलब नंबर को, और बाकी को जोड़ लेते हैं, तो 35 प्लस 3, 35 और सॉरी 35 और 5, ऊपर को छोड़ के बाकी को जोड़ लेते हैं, 35 5 कितना, तो आप कहोगे 40। मतलब कितनी बार मल्टीप्लीकेशन है, तो आप कहोगे 40 बार। सी और नॉट, ये आपको बताना है। पता है भाई आसान है कि नहीं? प्रियंका पांडे जी गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।
देवता पांडे जी, रीजनिंग काफी अच्छी है आपकी, बहुत सही। आप काफी अच्छी रीजनिंग क्लास देते हैं। 1 से लेकर 250 तक में 7 का गुणनफल कितनी बार था आपने बता दिया, टोटल नंबर था। तो बार बार मैंने क्या किया, मैंने 7। अब एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लचीला, बहुत ही, और आप भी कोशिश करेंगे कि उस सवाल का, चलो मैं इसको क्या करूं, मैं इसको इरेज कर दूं। आई होप आप सब लोग समझते होंगे। जो मैं सवाल अब देने जा रहा, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन कहीं से भी बस पता करके दिखाइए कि इस सवाल का सही। जैसे मेरा सवाल है, मेरा सवाल, सवाल के पहले मैं आपको बता दूं कुछ बेसिक, आप उसके लिए ले लेंगे। जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं और आप स्टेट करते हैं तो हम, मैं आपको बता रहा था कि फैक्टोरियल की थोड़ी सी बातें। फैक्टोरियल हम हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। क्या बोलते हैं? क्रम गुणित। अच्छा, क्रम गुणित क्या होता है? जैसे मैंने बोला, ये फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा कुछ होता है, उल्टा आई करके या फिर इस तरह बंद कर, मतलब मैंने लिखना एन फैक्टोरियल तो एन के बाद उल्टा आई लगा दूं, या फिर इस वाले सिंबल के अंदर में, ठीक ना, तो मैं पढ़ूंगा एन फैक्टोरियल। लाइक मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो जाता है 1। मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल तो इसका मतलब हो जाता है 1 इंटू 2, 1 से 2 तक पूरा। मैंने लिखा केवल 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब 1 2 और 3 तक गुणा। मैंने लिखा 4 फैक्टोरियल तो आप समझ सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। मैंने अगर लिखा है 5 फैक्टोरियल तो इसका मतलब आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू इंटू 5। ऐसे ही मैं अगर लिख देता हूं कि आप लिखो 100 फैक्टोरियल, अभी जो पहले सवाल दिया था ना, पहले सेम वैसा, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि मुझे 1 से लेकर के कहां तक का गुणा करना है। इसका मतलब होगा कि हम 1 से लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो इसका मतलब है, क्या मतलब है इसका? 100 फैक्टोरियल। सरिता चौधरी जी, तो मेरा जो सवाल था आपसे, वो सवाल ये था, क्या था? सवाल ये था कि, सवाल ये था कि आप बताओ 400 फैक्टोरियल यदि 4 की पावर n से विभाजित, बड़ा खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। ये 4 से विभाजित है तो n का जो मान होगा, उसका n का अधिकतम मान कितना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, n का अधिकतम मान बताइए। ये सब का अधिकतम मान, चलो भाई ये करके दिखते भी लोग लाइव है, अभी फटाक से आंसर कर। यदि 400 फैक्टोरियल है और 4 टू पावर n से कंप्लीटली डिविजिबल है तो n का मैक्सिमम मान बता, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज। अच्छा जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो 400 फैक्टोरियल अगर 4 की पावर n से विभाजित, और मैंने पूछा आपसे n का मैक्सिमम मान 130। ओके, देखो 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 देखो, 400 फैक्टोरियल का मतलब समझ रहे हो? 400 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 6 7 एंड सो ऑन, कहां तक आप बोलोगे 400 तक। मानते हैं कि नहीं? 400। अब जब आप 400 तक गुणा करोगे, और मैंने कहा कि ये नंबर किससे विभाजित है, तो आपने कहा कि ये नंबर डिवाइड तो है बट 4 टू पावर n से। अच्छा आप भी बताओ, अगर 4 की पावर n, 4 की पावर n का मतलब समझते हो? 4 की पावर n का बार बार 4 से गुणा होते, और अगर बार बार 4 से गुणा होके ये n टाइम्स तक कटेगा, और वो भी n का अधिकतम मान बताना है। तो इस सवाल का तो मतलब ये हो गया ना, इस पूरे सवाल का मतलब,
कितने से। सवाल का मतलब तो ये हो गया कि आपको बताना है कुल मिला के 400 फैक्टोरियल में 4 का गुणा 4 का मल्टीप्लिकेशन कुल कितनी बार बताना है। सिंपल, बस n का मैक्सिमम मतलब कितनी बार बताना है 4 का गुणा कुल बार, ये सवाल। चलो तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले देखूंगा टोटल नंबर 400 भाग दे दूंगा, बोलो किस, तो मैं 400 को भाग दे दूंगा 4 का डबली मिश्रा 132। चलो मैं देख लेता हूँ, 4 से डिवाइड करोगे 400 को आएगा 4 ऐसे, फिर मैं 4 से डिवाइड करूंगा 100 को, 4 दूना 8 4, फिर मैं क्या करूंगा 25 को 4 से भाग दूंगा, 4 6 24, आप जो बचेगा उसको छोड़ते रहते, केवल ये देखते हैं कि कितना डिवाइड है 4 एकम। तो मैंने क्या करना है 400 जोड़ लेना है, तो अगर मैं ऊपर को छोड़ बाकी को जोड़ दूं तो आएगा मेरा आंसर 100 प्लस 25, तब टोटल 125 और 7। तो जो n का मैक्सिमम वैल्यू होगा, आप समझ रहे हैं, आप कमेंट करके दिखाइए जरा, आप समझ। चलिए भाई, इस सवाल का आंसर आपको करके दिखाना है, निकटतम मान बताना है कौन सा होगा। तब तक मैं और आप हम दोनों मिल करके वीडियो को शेयर कर देते हैं, जितने भी लोग लाइव हो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। जब तक मैं कर रहा तब तक आप भी कर दीजिए। चलो भाई, मैं वीडियो को शेयर कर रहा और उम्मीद करता हूं कि आप भी कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी इस सवाल का आंसर भी करते रहिएगा। मेरे सवालों का जवाब ना ना ना। ओके 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 ओके। चलिए इस सवाल का आंसर करके दिखाइए, खूबसूरत और लल्लन टाइप क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइए। जितने भी लोग लाइव हो इस सवाल का आंसर करके दिखाइए। कैसे करोगे इस सवाल का सही आंसर, अब बात करते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे हम। तो सवाल कह रहा था कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे डॉट 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 9 का क्यूब की वैल्यू है 2025, और मेरे को आपको हम सबको मिलकर बताना है कि 0.11 की पावर जो 3 है प्लस 0.22 की पावर जो 3 है जी, वो हाँ थोड़ा सा यहाँ पर 2 कर लेंगे और इसको समझेंगे, ये पावर पे 3 था, 3 की पावर 3 है, और ऐसा यहाँ क्यूब है 0.33 इसकी पावर 3 था, प्लस डॉट 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 0.99 की पावर आपसे कहा 3, और इसका आंसर करके दिखाना। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा, मैंने आपको बता रखा है, जानते हैं क्या करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग इसलिए, अरे गुड मॉर्निंग नहीं, लेकिन अभी अभी दिन की शुरुआत हुई है और अभी से हम लोग करेंगे बहुत ही बेहतरीन, तो इसलिए हमेशा दिन हो या रात जब भी आप पढ़ने आओ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ऐसे सवालों के लिए मैं देखूंगा कि मेरा जो सही आंसर होगा, जब मैं बेसिक से आपको बताऊंगा प्लस क्लास पे, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे सवालों के आंसर के लिए हम लोग तो उठाते हैं फर्स्ट नंबर। जैसे ही हम लोग उठाते हैं फर्स्ट नंबर यू नो फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर का गुणा कर दूंगा। अगर मैं इंग्लिश बाय उदय सर, थैंक यू सर, राहुल पांडे, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट नंबर का गुणा मैं करूंगा गिवन सम से, दिए गए योगफल से, तो मुझे मिल जाता है पूरा 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 आंसर मिल जाता है। कितना सही आंसर होगा, देखो कैसे करोगे आप, क्या करोगे आप, यहाँ पर 0.11 की पावर 3 पूरी पावर उठाएंगे, और इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा दिया गया योगफल था 2025, सवाल में आपको दिख रहा होगा 2025। अब इसको लगा डाला तो समझ लो लाइव झींगा लाला। 11 का क्यूब होता है 1331, लेकिन यहाँ 11 2 डिजिट है दशमलव के बाद,
पावर 3 करोगे 6 डिजिट बनेगा, तो मैं 6 डिजिट, गुड मॉर्निंग संजीव राय, 1 2 3 4 5 6, यहां पर दशमलव लगा दूंगा, गुणा करूंगा मैं 2025 का, और जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका था वो ये था, 2025 का एक बार करोगे मल्टीप्लाई 1 से तो 2025 मिलेगा, बीच में बचेगा 202। आगे बढ़ते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही मैं 2025 का गुणा 3 से करूंगा, 3 दूना होगा 60, यू नो दैट, 25 या 75, यू नो दैट, ऑलवेज 5 2 7, 7 मैं लिख दूंगा यहाँ। अब अगर 7 खत्म तो मेरे पास बच्चा 667। आगे बढ़ते हैं, 225 का गुणा मैं फिर से 3 में करूंगा तो आएगा 6 60 75, 7 5 12 का मैं लिख दूंगा 2, देखो कितना बढ़िया तरीका है, 12 का मैं लिख दूंगा 2, अब आएगा 7 2 9, मैं ऊपर लिख देता हूँ 7 2 9, और एक हो जाएगा 10, तो ये 10 हो गया, 2 1 3 ना 6 1 7, और बच्चा 670 बचा। फिर मैं 2025 का जैसे ही मैं एक में गुणा करूंगा आएगा 2025, तो मैं देखूंगा ये 70 था, 5 आएगा यहाँ पर 7 2 9 आएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 है और है 2, 6 डिजिट छोड़ के दशमलव 1 2 3 4 5 6, जैसे ही मैं 6 डिजिट छोड़ के दशमलव लगाऊंगा मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स बताना था, तो अप्रॉक्स आ जाएगा 2.695, किसके निकटतम है 695 के। क्लियर है भाई, क्लियर है, एब्सोल्युटली राइट, 2.695। आगे बढ़ते हैं। आपको क्या मैंने सिखाया कि जब भी कभी ऐसा सवाल है तो आप फर्स्ट नंबर उठा लो और लास्ट फर्स्ट नंबर उठा लो, दिए गए योगफल से क्या कर डालो, मल्टीप्लाई, बस आंसर। जैसे जैसे सुनो ना, जैसे ये सवाल देखो, अब इस सवाल के लिए हमें सेम कॉन्सेप्ट अगर अपनाना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि पहले मुझे दिख जाए कि मेरे को दिया क्या, तो 1 क्यूब से लेकर के 10 तक के क्यूब को जोड़ के इसने दे दिया, इसने बोला कि कितना होगा 2000, तो ना 3025 होगा। अब आपसे कह रहा कि आप बता दो कि 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन, आपसे कह रहा कि आप 20 की पावर 3 का आंसर बताओ। अब जब मैं ऐसे सवाल का आंसर बता रहा हूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा फर्स्ट नंबर, और जैसे ही मैं फर्स्ट नंबर में गुणा करूंगा, गुणा 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 करूंगा गिवन सम का, दिए गए योग का, तो जैसे ही गिवन सम का गुणा करोगे बस फटाक से आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे फर्स्ट नंबर क्या था यहाँ पर 2 की पावर 3, पूरा का पूरा नंबर लेना है, मतलब पावर के साथ में नंबर उठाना था, ठीक है। तो जैसे दो, सिर्फ पहला नंबर 2 था यहाँ पर दिख रहा था, तो सिर्फ उसी 2 को नहीं लेना, हमें पूरे नंबर को उठाना, पूरा नंबर में उठा लिया। अब पूरा नंबर 2 की पावर 3 और गुणा करना था 3025 का, तो जब मैं देखूंगा कि 2 की पावर 3 कितना होता है तो मैं देखूंगा 8 होता है। अब मैं 3025 का गुणा करने जा रहा हूँ, संजीव राय राहुल पांडे जी देख रहे हो, तो जैसे ही मैं गुणा करूंगा 8 का 25, यहाँ पर दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे मैं गुणा करूंगा 8 का 3025 में, तो 8 का गुणा 25 बार हो जाएगा 200, और 8 का गुना 3 से हो जाएगा 24, 24,200। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल डी, बहुत ही सही, बहुत ही बेहतरीन आंसर होगा। चलो भाई, इतनी बात क्लियर है तो मैं लोग और हम दोनों मिलकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये देखो, ये देखो बेहतरीन, खूबसूरत और लॉलन टॉप क्वेश्चन। 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पर हो जाता है 16, उनका गुणनफल हो जाता है 55, तो आपसे कह रहा व्युत्क्रमों का योग बताओ। अब अगर उन नंबर्स को मैं x और y मान लेता हूं तो दिया है x प्लस y, 2 नंबर को जोड़ेंगे तो आएगा 16 आएगा, और उनका अगर मैं गुणा कर देता हूं x इंटू वाई तो मुझे 55 मिलेगा। अब सवाल कह रहा था कि अगर मैं उनका व्युत्क्रम ले लूं तो उनके व्युत्क्रमों को या व्युत्क्रमों का जो योग होगा, योगफल होगा, वो कैसे, तो व्युत्क्रम या इनवर्स बोलना है ना। सवाल का मतलब था कि आप उनके इनवर्स का सम बताइए, इनवर्स का सम, उनके व्युत्क्रम उनके उल्टा कर लो फिर योगफल बताओ। तो अगर मैं उल्टा कर रहा हूं x का, तो x का जो उल्टा होगा वो हो जाएगा 1/x, y का उल्टा हो जाएगा 1/y। अब जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, देख रहे हो करण सोनी, गुड इवनिंग, x और y का जो एलसीएम आएगा वो हो जाएगा x इंटू वाई, तो x इंटू वाई, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा y प्लस एक्स। अब देखो ऊपर आपको दे रखा, यहाँ पर दे रखा था कि x प्लस वाई दोनों को जोड़ने पर 16 होता है,
तो वो मैं रख दूंगा ऊपर ही 16 बटे में x इंटू वाई दिया, और x इंटू वाई सवाल में ही दे रखा है, जोड़ गुणा करने पर कितना होगा 55, तो मैं रख दूंगा 55, और इसको लगा डाला, इसको लगा डाला, इसको लगा डाला, तो समझ लो पूरा ये वाला टॉपिक झिंगा डाला। ओके 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 ओके, आगे बढ़े। ये सारी चीजें आपको समझ में तो नहीं आ रही, आ रही ना? तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल मेरा क्या कह रहा है? ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। दो संख्याओं में अंतर दिया है 14 है, उनका योगफल 20 है, तो उनका गुणनफल बताना है, आंसर कैसे करेंगे? सवाल क्या कह रहा था? दो संख्याओं में अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 20, ये सवाल ने कहा। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा x माइनस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 20, सॉल्व करने का तरीका मेरा ये था। बाकी जुगाड़ मैं भी आपको बताऊंगा कि अगर इसको और जल्दी लगाना तो मैं क्या कर सकता था, उस पर आते हैं कि हम लोग क्या कर सकते थे। फिलहाल जितने लोग आते जाओ, विश करते जाओ, गुड मॉर्निंग, और आंसर करते जाओ। आंसर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे को जोड़ूंगा मैं, तो y से y काट डालेंगे क्योंकि ये माइनस 1 प्लस में था, तो आ गया 2x बराबर 14 और 20 हो जाएगा कितना 34। 2 से मैं 34 को काट डालूंगा तो आंसर आ जाएगा 17। और अगर x बराबर 17 आ गया, देख रहे हो, x बराबर 17, एक संख्या 17 है तो कितना जोड़े 20 हो जाए, मतलब y बराबर आ जाएगा 3। और सवाल ने कहा कि उनका गुणनफल बताओ, तो जैसे मैं 17 का गुणा कर लूंगा 3 में, तो 17 3 आएगा 51। योर ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन 51, 51 इज द करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं आप मेरे ख्याल से? जी बिल्कुल 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 समझ पा रहे हैं। तो मैं क्या आगे बढ़ सकता हूँ भाई? तो आप कहेंगे यस सर आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं आगे बढ़ने जा रहा, तो मैं आगे अब बढ़ जाऊंगा, अगले सवाल पर आऊंगा। और अगला सवाल आपका इन्हीं से रिलेटेड है कि आखिर इसको कैसे कर सकते थे, मतलब इस वाले सवाल को भी हम जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते थे। ऐसे कर सकते थे कि जैसे दो नंबर को जोड़ने पर मेरा कितना होना चाहिए 14 होना चाहिए, और सॉरी घटाने पर 14, और जोड़ने पर कितना होना चाहिए 20। तो मैं दो नंबर को ही मान लूंगा अपनी तरफ से ही। प्रांजल आर्या जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं दो नंबर गुड इवनिंग, मैं दो नंबर को कैसे मान लूंगा, ऐसा कि उनको जोड़ दूं मैं तो 14 हो जाए, और अगर उनको मैं सॉरी जोड़ने पर 20 हो जाए, और अगर मैं उनको घटाता हूं तो 14 रहे। तो मैं इस सवाल को करने के लिए क्या करूंगा, ओरली मान लूंगा। ओरली मानने लगोगे तो पता चल जाएगा कि अब 17 से 3 घटाते तो 14 हो जाता, 17 से 3 घटाते तो कितना आ जाता 14, और 17 में अगर 3 जोड़ देते तो हो जाता कितना 20। और जैसे मुझे ये पता चल जाता है 17 1 3, तो 17 3 51 कर लेता, क्योंकि गुणनफल पूछा था, है ना? चलो इस सवाल को देख के बताते, इस सवाल को करके दिखाते हैं। मैं भी आप भी हम लोग मिल करके इस सवाल को लगाते हैं कि दो संख्याओं को जब मैंने जोड़ना है तो जोड़ के हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो दो नंबर को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 24, और अगर मैं उनका प्रोडक्ट देखूं, गुणनफल देखूं, मतलब x इंटू वाई बराबर कितना, तो जब मैं उनका गुणनफल देखूंगा तो आ जाएगा 143। अब मुझे इसे जल्दी से जल्दी लगाना कि उनके वर्गों का योग बताना, तो आप बात को समझो। जल्दी से जल्दी करने का तरीका जो मैंने आपको बता रखा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई। आप अगर इस बात को समझते हो तो इस सवाल का आंसर कितनी जल्दी कर सकते थे अर्जुन पाल, मानते हो कि नहीं? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे जल्दी से कर सकते थे, यहाँ देखो। जब गुड इवनिंग बेटा, जब मेरे को दिया x और y का जोड़ 24 होगा, तो मैं 24 का स्क्वायर यहाँ रख सकता था, और मेरे से पूछा उन दोनों के वर्गों का योगफल, मतलब ये पूछा, और मेरे को दिया है 2x इंटू वाई था 143। अब क्या करूंगा, 24 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता चलेगा 576 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा था। कृष्णा सिंह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब भैया जी शेयर करते रहो वीडियो को। 2 3 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 286 को अगर मैंने घटा दिया इससे पक्षांतर करके, तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही सवाल पूछ भी रहा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना कितना
से कितना बताओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा ये मुझे यहाँ पर बताना। अब देखो 284 को घटा देते, तो जैसे 16 से आप घटाते 6 नहीं 6 से 6 तो आ जाता 0, और 0 लास्ट डिजिट एक ही ऑप्शन में, तो 290 चाक से लगा सकता था अदरवाइज। 17 से 8 घटाओगे 9, और यहाँ 4 से 2 घटाओगे 290, 290 290 करेक्ट आंसर। जी बिल्कुल 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 सही आंसर है। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलो भाई इस सवाल को करके दिखाओ, खूबसूरत सवाल है, करके दिखाइए भाई। ओके 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 ओके, चलिए करके दिखाइए। किसी संख्या के 4 तिहाई के 2 तिहाई, तिहाई नहीं होता है, होता है तिहाई। ठीक है कप्तान साहब, तिहाई होता है, तिहाई। तो एक संख्या के 4 तिहाई, समझ रहे हो, 4 तिहाई के 2 तिहाई का मान 80। एक संख्या मान लो x था, उसका 4 तिहाई मतलब 4/3, 3 में से 4 4 तिहाई के मतलब गुणा का 2 तिहाई मतलब 2/3, इसका मान है 80। तो वो नंबर बताना था कितना होगा। कैसे करूंगा मैं, ऐसे कि 4 दूना 8 होता है, और 4 दूना 8 से 80 को काट डालूंगा, आंसर आएगा 10। और जब मैं x बराबर देखूंगा तो 3 3 जा 9 गुने 10 आ जाएगा कितना, 90। 90 करेक्ट आंसर है इस सवाल का, 90। चलो भाई, अगर 90 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, तो नंबर बताना है, आगे बढ़ना है। कृष्णा सिंह जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आगे देखो। ओके 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 ओके, इस सवाल को करके दिखाइए। 2 अंकों की संख्या लिखी है, यदि 2 अंकों की संख्या और उनको उलटने से, उलटना पलट देना, उलटने से बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का योग बताना है। 2 अंकों का कोई नंबर है लाइक x और y, इसके अंक को उलट देते हैं, बन जाता है y और x, तो उनके बनी संख्या का योग 66 है, तो संख्या के अंकों का योगफल मतलब कितना हो सकता था, ये सवाल है। संख्या के अंकों का योग कितना हो सकता था, सुनो। जब आप इस तरह करो कि एक नंबर एक्स वाई था, एक नंबर वाई एक्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे मित्र। तो एक नंबर जो बनेगा पहला, वो 10x प्लस वाई में उसको लिख सकता था पहले वाले को, ऐसे ही दूसरे वाले को मैं लिख सकता था 10, लिख सकता था मैं 10y प्लस में x, ये मैं लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से। तो जब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तब सुनो, अगर मैंने इनको जोड़ा तो 10x x में जुड़ेगा और y 10y में जुड़ा गया। ऐसा क्यों होता है, ये स्थानीय मान जातीय मान के अकॉर्डिंग, पहली संख्या दूसरी संख्या को, तो 10x और 1x मिलकर के 11x, और वहां पर हो जाएगा कितना कितना से कितना हो जाएगा 11y। तो 11 से 11 कॉमन है, x प्लस वाई बचा। लेकिन सवाल ने कहा था कि इसका मान कितना है, इसका मान था 66, मान था 66, मान था 66, मान था 66, मान था 66। अब अगर x प्लस वाई 11 से इसको मैं काट डालूंगा, तो मेरा आंसर आएगा x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर 6। और यही इस सवाल का आंसर। उन दोनों अंकों को अगर मैं जोड़ लूं तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 6। बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्जुन पाल। सबसे पहले इस सवाल का सही आंसर बताने वाले थे अर्जुन पाल, और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और उस सवाल का आंसर बताएंगे अर्जुन रामपाल। इस सवाल का आंसर बताएंगे, कौन बताएगा, जल्दी से जल्दी करके दिखाइए। सवाल का आंसर बड़ा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि विभाजन के किसी प्रश्न में संख्या पूछ रहा है। भाजक का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। चेक कर लो, ओके छोटी, ओके। विभाजन के किसी प्रश्न में संख्या भाजक का 4 गुना है, ओके 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 ओके। शेषफल का 3 गुना है, ओके ओके ओके। यदि शेषफल 4 है, ओके ओके, तो भाज्य बताइए। विभाजन के एक प्रश्न में संख्या भाजक
का 4 गुना। एक फार्मूला होता है ऐसे में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये होता है फार्मूला। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल बिल्कुल होता है कृष्णा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अगर होता है तो संख्या भाजक का 4 गुना, ये जो नंबर था ये ऑलरेडी भाजक का 4 गुना, ये 4 गुना हो गया, और शेषफल का 3 गुना यही वाला था। यहीं पर मैं लिख सकता था कि ये रिमाइंडर का 3 गुना है। तो अगर भाज्य रिमाइंडर दिया है 4, इसका 3 गुना था 12, और ये है भाजक का 4 गुना। 4 से काटो लगो, भाजक का मान आ जाएगा 3। भागफल नहीं पता था, कितनी बार भाग दिया गया, प्लस शेषफल था 4। और अगर यहीं पर पूछ लेता कि भाज्य, अच्छा 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 अच्छा, ये नहीं था, ये नहीं था। सवाल क्या था, ये सुनो ये सुनो, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना। तो जब नंबर का खुद ही 4 गुना होगा और शेषफल का 3 गुना, तो 4 3 12, डायरेक्ट आंसर आ जाता 12। और यही तो सवाल ने पूछा था, समझ रहे हो? भाजक पूछा था, भाज्य, जैसे मैंने लिखा, अभी नहीं समझ पाया तो सुनो फिर से। मैंने लिखा कि भाज्य बराबर भाजक, और ये फार्मूला होता, ध्यान से सुनना, भाजक गुणे भागफल और प्लस में होता है शेषफल। सवाल में एक जगह पढ़ो, शेषफल दिया 4, और जो संख्या थी जिसको भाग दे रहे थे वो शेषफल का कितना था, वो शेषफल का 3 गुना था। 4 का 3 गुना पता चल गया भाज्य, और यही तो पूछ रहा वो नंबर कौन सा था जिसको हम लोग भाग दे रहे थे। तो जिस नंबर को भाग दे रहे थे वो 12 था, 12 था, 12 था। एब्सोल्युटली राइट आंसर 12, एब्सोल्युटली राइट। आपको क्या करना था, यहाँ पर रिमाइंडर, ये जो भाजक का 4 गुना यूज ही नहीं करना था, डायरेक्ट मिल जाता आंसर। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा तो हम लोग आते हैं अगले सवाल पर, और अगला सवाल आपका है 1000 में से कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और इस सवाल के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 135, दूसरा 80, तीसरा 20, और चौथा ऑप्शन है 10। इस सवाल का आंसर करके दिखाना है बहुत ही तेजी से। जितने भी लोग लाइव हैं कृष्णा जी, इस सवाल को करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ, जी हाँ ये करके दिखाओ। 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या है, नहीं नहीं जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से कट जाए। अगर इसको समझ गए हो तो ऐसे सुनो कि 1000 में मैंने जोड़ना है कि ऐसा नंबर 45 से काटे तो कट जाए। तो सुनो, 45 से भाग दे देंगे इसको, 2 बार में भाग जाएगा ना, आएगा 90। 100 से 90 घटाएंगे 10, इस वाला 0 को उतार लेंगे, आएगा 100। 45 का 2 गुना आ जाएगा 90, 90। अगर घटाएंगे तो फिर रिमाइंडर आया 10। इसका मतलब था ये जो 1000 था, ये 1010 ज्यादा है। तो कौन कट रहा था, 990 कट रहा था। लेकिन मेरी बात तो सुनिए साहब विजय प्रजापति जी, तो ये ऑप्शन कह रहे हैं मतलब 20। यहां देखो ध्यान से, अब अगर ये जो 190 आया है, मैं आपसे बोलूं 190 क्या था, तो 190 कट रहा था। बात समझ रहे हो? 190 45 से कट रहा था, लेकिन 190 कट रहा है। ये 3 डिजिट का नंबर है। मेरे से पूछ रहा कि हम 100 में क्या जोड़े जिससे कट जाए। अब 100 में, सॉरी 1000 में जोड़ना है, तो अगला नंबर अगर मैं 45 जोड़ दूं, चूंकि 9 से 90 कटा है, तो 5 9 4 13 ये आ गया। मतलब अगर मैं इसमें 35 जोड़ देता, देख रहे हो 1035 कटता, छोटे से छोटा कौन सा नंबर जोड़ दूं कि कट जाए, तो मैं 35 जोड़ देता, और मेरे 35 जोड़ने से इस सवाल का जो सही आंसर आ जाता कितना, 35। इस सवाल का सही आंसर 35 है। कप्तान साहब की फॉल्ट। 35 था फर्स्ट ऑप्शन। नहीं बाबू बाबू मेरे बच्चा, मैं लल्ला, उसको भाग देना था 45 से, और 45 से कटेगा वो जो किससे कटे, 9 से, क्योंकि 45 9 से डिवाइड हो रहा था। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर अगर और जल्दी लगाना था, आप भी चाहते हो साहब और जल्दी लगा दूंगे, तो अगर 1000 में मेरे से बोला है इसको इसको तो फिलहाल भूल जाओ, ये था, ये कितना था, ये था 35।
तो अगर मैं 35 जोड़ता ऑप्शन नंबर ए के हिसाब से तो आ जाता 135, 80 जोड़ता 1080, इसको जोड़ता तो ये आ जाता 1020, और इसको जोड़ता तो आ जाता 1010। अच्छा सुनो, 45 से वो नंबर डिवाइड होता है जो 9 से कट जाए, 5 से कट जाए। तो मैं अगर 9 का रूल लगा रहा होता बाबू, 135 नहीं बेटा विजय, मिसटाइप था यार, इधर समझो। अगर 45 से भाग देकर के चेक करना है मेरे को, 45 से भाग देकर चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले 9 का रूल लगा लूंगा। ये देखो 1001 में 9 का रूल लगाया, 1 1 1 2 नहीं कटेगा। 120 में लगाया रूल 1 2 3 नहीं कटेगा 9 से। 1080 में लगाया 9 से कटेगा। 1035 में लगाया 5 3 8 5 3 8 और 1 9 9 से कटेगा। लेकिन 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 सवाल ने कहा सबसे छोटी संख्या बताए, सबसे छोटी 1035 थी, तो मैं जोड़ देता उसमें 35, और 35 जोड़ने से मेरा आंसर जो आता वो आने लगता। आप सैल्यूट राइट। विजय प्रजापति, कृष्णा सिंह, अर्जुन पाल और प्रिंसल आर्या, जितने भी लोग लाइव है, राहुल पांडे, संजीव राय, आप सैल्यूटली राइट आंसर कर रहे हैं। सब लोग बड़ा बेहतरीन खूबसूरत लल्लन टॉप आंसर कर रहे हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और इस सवाल का आंसर करके दिखाते हैं मैं, आप और मेरा आपका हम सब अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट। एक संख्या में 19 से भाग देने पर भागफल और शेष का अंतर है 9, तो वह नंबर बताइए। भागफल और शेषफल का अंतर है 9, तो वह नंबर बताना था। हर हर महादेव आदित्य तिवारी जी। एक संख्या में 19 से भाग दे दिया, ये देखो दे दिया, तो जो भागफल था, जो रिमाइंडर है, उनको जोड़ने पर मेरा आंसर आना था 9, ना डिफरेंस लेने पर 9। तो सबसे खूबसूरत तरीका तो ये था कि मैं उस नंबर को भाग दे देता और पता कर लेता कि 19 से कौन सा नंबर कट रहा है। मेरे दोस्त 19 का स्क्वायर ही होता है 360, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 19 का स्क्वायर है। ओके 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 ओके, तो 19 का स्क्वायर अगर 360 होता है, मतलब यहां देखो 370 को मैं अगर काट डालता, तीन पहले ऑप्शन से उठा रहा 19 से, 19 दूना 38 होगा, तो मैं एक बार भाग दूंगा और यहाँ पर बचेगा 18 18 18 18, यहाँ पर बचेगा 18, जीरो उतार लू मैं। 19 से 9 बार में भाग दूंगा मैं, 9 बार, तो 9 9 81, 1 9 एकम 9 और 8 17 में घटाऊंगा तो आ जाएगा आंसर 9। यहाँ देखो सवाल ने कहा भागफल शेषफल 19 और 9 में जो अंतर है वो होना चाहिए था 9, क्या 9 है? नहीं 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 10 है। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, गलत। दूसरा कट जा रहा था, गलत। चलो तीसरे को चेक करते हैं, 352 को, 352 को काट डाला एक बार तो बचेगा 15 से 9 6 1, यहाँ पर था 52, 2 उतार लिया तो मैं भाग दे सकता था 8 बार। 9 अठे 18, 9 या कितना, नहीं सॉरी 19 अठे कितना, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ओके 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 15, यहाँ पर आंसर है मेरा 0 1 10 आ गया 10। अब 18 और 10 में मैं अंतर देखूं तो 8 का ये भी नहीं था, मतलब एकमात्र आंसर बचा 371, 371 371 371, नॉट 370, 371, क्योंकि आपसे पूछ रहा डिफरेंस बताइए और डिफरेंस मैंने बता दिया था, मुझे पता चला 371 सही आंसर है इस सवाल का। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आदित्य तिवारी जी, आप सैल्यूटली राइट आंसर। चलिए भाई इस सवाल का आंसर करके दिखाए जितने भी लोग लाइव हैं। अर्जुन, विजय, विजय माल्या जी, सॉरी विजय प्रजापति जी, जितने भी लोग लाइव हैं इस सवाल को करके दिखाएंगे, क्योंकि इस सवाल का सही आंसर आने वाला क्या है वो सिर्फ आप बता सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, ये यहाँ पर जुड़े सभी लोग बता। समझ में नहीं आया अजय विजय प्रजापति जी, आप एक बार और वीडियो को और देख लीजिएगा, एक बार और प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार आप यहाँ पर वीडियो पढ़िए, आप कई बार देख सकते हो सेम चीज को। हम लोग आते हैं अगले सवाल, क्योंकि अगले सवाल भी बहुत सारे क्वेश्चन मेरे को कराने हैं इस वाली सीरीज में, तो आप बहुत सारे सवालों का आंसर कर ले जाओ, इसलिए हम लोग आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल है भाजक, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का है 5 गुना। भाजक भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना। यदि भागफल 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 16 है तो भाज्य बताना है। इस सवाल के लिए मैंने आपको फिर से बता दूं, मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल होता है। तो अगर ऐसा होता है तो सवाल का मतलब सुनो, भाजक भागफल का ये था 25 गुना, बहुत ही बेसिक से बता रहा हूं मैं, रिमाइंडर का यही चीज
5 गुना है, 5 गुना। और भागफल अगर मैं पता कर लूं, भागफल दिया है 16 16 16, तो 16 बाबू मेरे 16 का 25 गुना कर लो, भाजक पता चल जाएगा। 16 का 25 गुना तो आएगा 16 गुने 25, ये हो गया भाजक और भागफल। इतनी बातें क्लियर है। प्लस में देखो, प्लस रिमाइंडर का 5 गुना था ये भाजक, तो रिमाइंडर का 5 गुना ये है ऑलरेडी, इसलिए मैं इसको काट डालूंगा 5 से, तो मुझे पता चलेगा 5 आएगा 16 पंचे 80। ये सारी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको बताऊंगा, बेसिक बेसिक ये था सवाल का मतलब था, जो भाजक है वो भागफल था 25 से गुना है, 25 से मैं गुणा कर देता। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट मेरे फ्रेंड। और जो दूसरी लैंग्वेज थी वो ये थी कि यही वाला जो भाजक है, यही वाला भाजक जो था वो शेषफल का 5 गुना था, ये भी सवाल ने कहा था। शेषफल का मतलब 5 गुना 5। तो जब मेरे बाबू आपको ये पता है कि भागफल भागफल 16 है, तो 16 का 25 से गुणा कर देते, भाजक आ जाता कि नहीं। आप कहेंगे यस प्रियमदा पांडे जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग प्रियमदा। अब 16 गुणे 25 जब भाजक मिल गया ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं भाजक का गुणा कर दूंगा। यहाँ देखो देखो, भाजक ऑलरेडी है 16 गुणे 25 मिल गया था, शेष का 5 गुना, तो शेष के 5 गुने से मैं इसको काट डालूंगा, 5 से काट डाला तो आ गया 16 पंचे 80। अब सुनो मेरी बात, वही तो मैंने यहाँ रख दिया, मैंने रख दिया क्या, रिमाइंडर 80 है, ये है 16 गुने 25 और इतना। अब इसको जब मैं सॉल्व कर लूंगा तो 25 का 4 गुना होता है 100, तो 16 गुना कितना होगा, 25 का 4 गुना 100, तो 16 गुना हो जाएगा 400, गुने में 16 प्लस में 80। इसको लगा डाला सर, क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिख, ओके ओके। 16 चौके 6400 प्लस 80, 6480 6480, ये रहा ऑप्शन नंबर डी 6480। अगर आपकी बात समझ में आ रही हो, बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट है, करेक्ट 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 आंसर। अगर आप सबकी समझ में ये बात आ रही है तो प्लीज कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप सब लोग समझ पा रहे हैं तो आपको क्या करना होता है, बस आपको वीडियो को लाइक ही तो करना है मेरे फ्रेंड। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, क्या आप समझ पाए हो इतनी सारी बातें जितनी हम लोगों ने करी हैं, क्या आपकी समझ में आई। तो आप कहेंगे यस समझ में आया। क्यों भाई, आगे बढ़ूं मैं, तो मैं अगले सवाल पर चलता हूं। ओके, दोबारा एक बार प्रेम बता, फिर से बताइए सर। ओके 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 ओके, यहाँ देखो यहाँ देखो, चलो एक बार और देख लेना बेटा, एक बार, बस एक ही बार तो और देखना है। नहीं समझ पाए थे, चलो मैं एक बार और बताया। जब भी कभी इस सवाल इस टाइप, मैंने कहा ना बहुत ही बेहतरीन हम लोग करेंगे आज। जो भी आप चीजें आपको नहीं समझ में आएगी मैं बार बार बता दूंगा, तो मैं चलो बता ही देता हूँ इस सवाल को, ठीक ना। इस सवाल को मैं बता ही देता हूँ कि इस सवाल को करने का जो बड़ा ही खूबसूरत तरीका था वो क्या था। मैं सबसे पहले देखता कि मेरा जो भाज्य है, उस भाज्य को निकालने का फार्मूला क्या था। भाज्य को निकालने का फार्मूला था कि भाजक गुणे भागफल, और प्लस में मैं कर देता शेषफल, तो मुझे आंसर मिल जाता है। ये हमको पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली लाइन देखेंगे कि उसमें लिखा है भाज्य, नहीं 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 नहीं, सबसे पहले लाइन में लिखा है, मैं एक बार फिर से बता रहा बेटा, एक बार और देख लो, दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि सबकी समझ में आ जाए। अच्छा मुझे लगा कि आप ये टॉपिक पढ़ चुके हो, इसलिए स्पीड में करा दिया था। लैंग्वेज कंफ्यूज कर रही है, बट इजी है लैंग्वेज। देखो मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, जो डिवाइजर है अंग्रेजी में डिवाइजर बोलते हैं भाजक को, भागफल होता है कोशेंट, ठीक ना। भागफल होता है, सॉरी शेषफल होता है रिमाइंडर, जो भाग देने पर बचता है, ठीक है। और भाज्य क्या होता है, जो पूछा है वो पूछा है डिविडेंड पूछा है, किससे भाग दे रहे, किसको भाग दे रहे थे। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे को बताओ, जब भाज्य बराबर में देखूंगा तो भाज्य बराबर आ जाएगा भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या मिल जाएगा मुझे, शेषफल।
भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो मेरी बात सुनो। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो सवाल ने, ये तो फार्मूला हो गया ना, ये फार्मूला हो ही गया था। तो अब मेरी बात सुनो, सवाल ने जो कहा था वो ये कहा था, सवाल ने कहा था कि जो भाजक है, पहली लाइन पढ़िए, वो भागफल का कितना था। जो भाजक था वो भागफल का 25 गुना था। और फिर सवाल में दे दिया भागफल कितना है, 16। तो मैं जैसे ही यहाँ पर 16 का गुणा करता 25 से, मुझे पता चल जाता 400 आता, मतलब पता चल गया भाजक कितना है। तो फार्मूले में मैं जहां डिवाइजर वहां पर रख सकता हूँ 400। अब मैं पता करूंगा कि क्वोशंट कितना है। ठीक है, तो क्वोशंट के लिए मेरे को सवाल में फिर से एक लाइन बोली कि भाजक तो भागफल का 25 गुना है ही, लेकिन वही वाला भाजक शेषफल का कितना है। तो रिमाइंडर का कितना था, 5 गुना। यहाँ पर सवाल ने खुद ही लिख दिया। अब मैं रिमाइंडर, भाजक में पता चल गया 400 है, तो रिमाइंडर तो पता कर ही सकता हूँ, क्योंकि रिमाइंडर का कितना टाइम था, 5 टाइम्स। 5 से काट डालूंगा, 5 अठे 40, 80। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि भागफल खुद ही 16 सवाल ने दिया, शेषफल पता कर लिया 80, तो कट क्या 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 क्या, क्या कर नहीं पाऊंगा मैं। 16 चौके 6400 और प्लस में हो जाएगा 80, मतलब आंसर हमारा आ जाएगा 6480, 6480। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस वाले सवाल का, 6480। इतनी बात क्लियर है भाई? क्लियर है तो मैं आगे बढ़ू और आगे बढ़ू और तो मैं शुरू कर रहा हूँ भाई। हम लोगों को क्या पढ़ना था, हम लोग आज की क्लास में यूनिट प्लेस, यूनिट हिंदी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे इकाई का, इकाई के अंक को ही हम कहते हैं अंक, बेसिक चीज, अंतिम अंक, या फिर कहते हैं अंग्रेजी में लास्ट। अब किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट आप पहचान लो तो बस बताना है कि आप लास्ट डिजिट। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके 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 ओके, जैसे मैंने कहा 10,294 है, इसमें इकाई अंक, तो आप बोलोगे कि भैया जी बस ऐसे ही बताना है जैसे क्वेश्चन आपको मिले कि आप बताइए 11, 12, 13, 14, मैंने आपको नंबर दिया 190 से, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 190, फिर मल्टीप्लाई कर दिया 197 का, और इन सबके प्रोडक्ट में गुणनफल इकाई का। अगर आपको यूनिट प्लेस डिजिट बनाना है इन सब प्रोडक्ट में, यूनिट डिजिट तो आप कैसे बताते हैं, जो करके दिखाइए। आप सब लोगों ने सीख रखा है कि इसमें हम इकाई अंक कैसे बताते हैं। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बता दो बता दो बता दो, क्या दिख नहीं रहा? क्यों क्यों? मैंने आपसे पूछा है कि इसमें इकाई का, आपके पास नंबर कौन सा, आपके पास नंबर था 11, 12, 13, 14, उसके बाद हम लोगों ने लिखा था 190, 197, और आपसे मैंने कहा था इसमें इकाई का अंक। तो जब इसमें आप पता करोगे इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक कैसे बताओगे, जल्दी जल्दी बता दो। अब इकाई का अंक बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ मतलब रखना होगा इकाई के अंक से। जैसे यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 1, तीसरे नंबर में 2 है, तीसरे नंबर में 3 है, चौथे में 4, पांचवें में 2, और ऐसे यहाँ 3, 7। तो बाकी को भूल जाइए, केवल इकाई अंक उठा लो, एक उठा लो, दूसरे का 2, 7, यहाँ पर पांचवें में 2 है, छठे में 3 है। और अब इन नंबर्स का जब आप इकाई अंक बताओगे, तो चूंकि साइन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, तो हम केवल मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पूरे नंबर से मतलब नहीं होगा, एक 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 ये जो पहले लिखा या 192 में 19 को छोड़ो, केवल 193 में केवल 9 मतलब रखें, बस ऐसे ही है कि आप केवल मतलब रखोगे इकाई के अंक। चलो भाई मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, लाइक 1 इंटू टू, टू आएगा, 2 इंटू थ्री, मल्टीप्लाई करना तो बार बार मल्टीप्लाई करता जाऊंगा मैं, तो 6, और जब 6 का गुणा 4 से करोगे तो आएगा 6, 24, 24 का 2 छोड़ेंगे उठाएंगे,
4 का 2 गुना 8 और 8 का 3 गुना 24। 8 या 24 का 4 ले लो, 2 छूटेंगे और 4 सते 28। 28 का कितना है? तब 2 28 का क्या हो जाएगा? 8 और 8 इस संख्या का क्या हो जाएगा? यूनिट। आप समझ रहे हैं? जब ऐसे नंबर्स आएंगे तो हमें इकाइयों कैसे पता करना। चलिए भाई आगे बढ़े। ये सब आपको आता होगा, मैं नहीं स्लाइड। अब अगर जो सवाल मैं आपको बोलूं वो सवाल ऐसा हो, देखो नंबर हो आपके पास 501, 500, 503, ऐसे 504 में लिख दूं और ऐसे मैं डॉट 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 करके मैं बोलूं 509। इतनी संख्याओं का गुणा करिए और इकाई अंक। चलिए आपको बताना है यहाँ पर इकाई का अंक, यूनिट प्लेस डिजिट। यूनिट प्लेस डिजिट जल्दी जल्दी बताइए भैया, ये करके दिखाइए। प्रियमदा पांडे जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रियमदा। चलो बताओ भाई यूनिट प्लेस डिजिट कैसे निकालेंगे इस संख्या का? जब भी कभी इकाई अंक पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं होगा, हमें मतलब होगा सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से। चलो इकाई अंक से मतलब रखते हैं। प्रियंवदा पांडे जी ने बोला 0, बहुत सही जवाब है। और कोई भाई, और कोई बता दो। आप गुणा करोगे 1 का 2 से, ऐसे सोल्यूशन के लिए 2 एकम 2, 2 का करोगे 3 से, 2 तिया 6, 6 का करोगे 4 से, 6 चौके 24 का 4, और जब आप और आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 5, आपको मिलेगा 6, आपको मिलेगा 7, ऐसे नंबर मिलते जाएंगे। और जैसे ही 4 का गुणा आप करोगे 5 में, जैसे ही आप गुणा करोगे किस, जैसे ही आप करोगे 4 का मल्टीप्लीकेशन 5 में तो आपको मिलेगा 4 पंचे 20, और 20 का क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, जीरो। और जैसे जीरो आया तो जीरो का गुणा मेरे दोस्त किसी नंबर में करो, 6 में करो, 7 में करो, 8 में करो या 9 में करो, आपको अंततः मिलना ही क्या है ना? मतलब इस पूरी कहानी में जो इकाई का अंक आया कितना, वो आया। तो यहाँ से हम एक बात और समझ सकते हैं, जानते हैं क्या? एक बात हम ये समझ सकते हैं कि जब भी मैं 5 का मल्टीप्लाई किसी भी गिवन नंबर में करूंगा, सम संख्या में करूंगा, अगर मैंने 5 का गुणा किया किसी सम संख्या, तो उसका जो आखिरी अंक होगा, उसका जो आखिरी अंक होगा वो हमें क्या मिलेगा? समझते हैं कि 5 का मल्टीप्लिकेशन हो किसी भी इवन नंबर में तो मेरे को मिलता है क्या? मेरे को मिलता है 0। इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है भाई? तुम आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाता हूँ, बढ़ जाऊँ सवाल पर। आपने ये बात समझ ली है, कौन सी बात? कि अगर मैं इकाई अंक ढूंढ रहा हूं और 5 में गुणा किसी इवन नंबर का मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। चलो, चलो भैया, तो मैं आ रहा नेक्स्ट सवाल पर। और अगला सवाल आपका ये है कि मैं कर रहा मैं कर रहा यह 20 से 21, 23, 25, 27, और मैं बोलूं कि आप मल्टीप्लाई करो सिर्फ 39 तक। बताना जरा यूनिट प्लेस। फिर से वही सवाल है, आपसे केवल इकाई अंक पूछेगा, केवल इकाई का अंक। जल्दी से जल्दी बताइए इकाई अंक किस, जो भी बच्चे मेरे लाइव में जल्दी से जल्दी आंसर कर लें। यूनिट प्लेस डिजिट कितना, इकाई का अंक यहाँ पर। प्रियंवदा पांडे कह रही है प्रियंवदा पांडे। प्रणय से जल्दी बताओ आंसर पे, निधि शर्मा जी। तो इकाई अंक के लिए हमने जो सीखा है हम लोग वही क्या कर लेंगे, लोग ये कर लेंगे कि जैसे ही हमने देखा सोल्यूशन में मेरे को ये मिला कि मैं लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई, लास्ट डिजिट और नंबर यहाँ पर था 21, 23, 25, 27, आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा 29, फिर 31, 33, और आगे जाने पर ऐसे ही 39 तक जाना है। पर सुनिए सुनिए, जब मैंने 1 का गुणा 3 से किया तो मुझे मिला है 3, 3 का गुणा 5 से, 3 का 5,
5 सत्ते 35 का 5 मिलेगा, फिर 5 9 जा 45 का 5 मिलेगा, फिर 5 एकम 5 मिलेगा, 5 या 15 का भी 5 मिलेगा, और ऐसे ही आखिरी तक आपको क्या मिलता रहेगा, आखिरी तक आपको मिलता रहेगा सिर्फ। फिर देखो, फिर जैसे वहां पर सीखा था कि 5 का मल्टीप्लिकेशन इवन में होगा तो 5 रहता है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है कि जब भी आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे किसी ऑड नंबर, ऑड ओडीडी नंबर, 5 का गुणा विषम संख्या से होगा, जैसे ही 5 का मल्टीप्लाई सम अंक, इसमें जो यूनिट डिजिट मिलता है वो आप याद रखेंगे, आप रहेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर ऑड नंबर में होगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, इकाई अंक, इकाई की बात क्लियर है? क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो आप यस सर बढ़ जाइए, तो ये लोग है बढ़ गए, बढ़ जाए सवाल बढ़ा। अगला सवाल क्या कहता है, और फिर यही कहता है कि आप इकाई अंक, बट अब इसमें कि अगर सवाल कहता है एक से लेकर 150 तक की सभी, लेकिन सवाल कहे कि ऑड नंबर, विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं के गुणनफल का मतलब मल्टीप्लाई कीजिए और उस गुणनफल में इकाई का अंक। चलो ये करके दिखाओ, 1 से लेकर 150 तक की सभी विषम संख्याओं के प्रोडक्ट में इकाई का अंक बताना है कैसे। देखिए आप, बहुत सही, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है, बहुत सही प्रेम, 1 3 5 7 9 11 13, आप जाओगे अगर 150 तक तो जाना पड़ेगा 149 तक लास्ट डिजिट। और अगर मैं गुणा करता हूँ तो आप देख रहे हो कि बार बार मुझे गुणा करना पड़ रहा है ऑड का, और हमने सीखा कि अगर 5 का गुणा ऑड नंबर क्या मिलता है लास्ट में आखिरी अंक। तो भाई इतनी बात समझ, और आगे बढ़े, 5 का मल्टीप्लीकेशन ऑड नंबर में होगा तो हमें, चलिए आगे बढ़े, अब थोड़ा पावर वाले सवाल कर ले। पावर वाले, तो मैंने कहा आपसे कि जरा 201 पावर 100, 315 पावर 101 है, प्लस मैंने कहा 411 की तो 2 हो, और हो 500 की पावर 100। मैं कह रहा कि इन सब के प्रोडक्ट में, सब में आपको बताना है, सब में इकाई अंक बताना। निधि शर्मा जी 5, बहुत सही बेटा, 5 इसका आंसर होगा। चलो ये करके दिखाओ, इसका आंसर बताइए। 201 की पावर 100, 315 की पावर 101, 411 की पावर 101, और ऐसे 506 की पावर कितनी, आपको बताना है यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा। सही आंसर कर ये फटाक से। चलिए प्रियंवदा करिए 1, और कोई, और कोई, क्या 1 होगा, गलत हो गया, रिपीट कर 3 होगा। ओके ओके ओके, सब सही भी कर लेना, क्यों हार भी रहे। चलो निधि बेटा आपका भी आंसर सही है। चलो सीखा जाए, देखो कैसे, किसी भी नंबर के लास्ट में मैंने कहा था 1 होगा, अगर किसी के लास्ट में 1 है तो इकाई अंक 1 होता है, किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो इकाई अंक 5 रहता है। 1 का 1 ही रहेगा, और 6 का कितना रहेगा। ये आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 डिजिट बताया था मैंने, कौन कौन से, 0 1
5 और 6। अगर ये किसी भी संख्या के लास्ट में होंगे तो इकाई अंक इनके यही रहेंगे, तब तक नहीं। अब अगर ये 4 नंबर है और इनका इकाई अंक यही रहता है, तो मैं केवल सबके इकाई अंक जब यही रहते हैं तो डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। और अगर मैं जोड़ूंगा 1 को 5 से, चूंकि 10 था, तो 1 5 6, 6 1 7, 7 और 6 हो गया 13, और 13 में यूनिक प्लेस डिजिट क्या है, तो हम कहेंगे चूंकि इकाई अंक से, तो मेरा आंसर आ गया कितना, ठीक है भाई, आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया कितना, आगे बढ़े, कहेंगे ये। तो अगले अगले सवाल पर मैं अगले सवाल फिर से बताना है आपको यूनिट प्लेस डिजिट। तब मेरा बिल्कुल प्रेम बता, बहुत सही था, बहुत सही सीख रखे हो, बहुत सही तैयारी चल रही। चलो, तो इसका आंसर करके दिखाना, इकाई अंक में पूछना और आपको मैं नंबर देने, पर मेरा है नहीं, नहीं है सर, 10 नंबर है ये वाला। कि पावर में करूं 51 प्लस 911 की पावर पावर प्लस 914 की पावर 53, 915 की पावर 50, 916 टू पावर 55, और मैं लास्ट में करूं केवल एक नंबर, डॉट 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 नहीं, तो 56। चलो, इकाई अंक बता, निधि शर्मा 3, बहुत सही बेटा, ये बहुत सही कर रहे हो। इसका आंसर करके दिखाइए, आपको यूनिट प्लेस डिजिट बताना है, कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है, आपको करके, चलिए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत जल्दी जल्दी बताओ, कौन बताएगा इसका आंसर, इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर जो बताएगा उसको मिलेगा मेरी तरफ से, क्या मिलता है, मेरी तरफ से मिलेगा एक बहुत ही बेहतरीन, जो बता कर 1 होगा, और कोई, देखो लास्ट डिजिट 0 है तो 0 ही रहना है, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6। बट ये जो 4 और 9 है, इनके लिए मैंने आपको क्या सिखाया था, इनके लिए मैंने सिखाया था कि अगर इनकी पावर ऑड है दोनों की, तो ये खुद रहते हैं, मतलब 4 की पावर अगर विषम संख्या है तो 4 रहेगा, 4 की पावर सम हो जाने पर 6, ऐसे 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही रहेगा, लेकिन अगर इवन है तो 81 एक रहेगा। 4 का यहाँ पर पावर कैसी है, विषम, और जैसे ही ये 4 की पावर ऑड नंबर होगा, 4 की पावर विषम, यहाँ पर 9 की पावर कैसी, जब 4 की पावर विषम होता है तो मैं क्या कहता हूँ, रहता है, 9 की पावर इवन पर 9 9 81, मतलब 1। अब सबके बीच में चूंकि साइन 10 का था, तो मैं अगर मैं सबको जोड़ दूंगा, मुझे बताना होगा यूनिक प्लेस डिजिट और इकाई अंक में बता दूंगा, जल्दी जल्दी बताइए कितना। ये देखो, ये 0 और 1 1, 1 और 4 5, 5 और 5 और 6 16, 16 और 1 कितना, मैं बताऊं, 0 1 1, 1 4 5, 10 और 6 16, 16 और 1 कितना, 17 का कितना, कितना कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है गलत, ऐड कर, यदि सही है तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताओ, यदि बाबू आगे बढ़ा जाए तो आप कहेंगे यस, कि बोलो क्या ये क्लियर है, ना क्लियर हो तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, ये सवाल पर चल, मैं क्या करता हूँ, मैं इसका सवाल मेरा अब और बेहतर, अगर मैंने नंबर दिया आपको 91342 और इसकी पावर रखी 2 1 3 6 और पूछा इसमें इकाई का, ये करके दिखाओ, इकाई का, जल्दी जल्दी करके दिखाइए, निधि शर्मा ने कहा बिल्कुल साथ बेटा, बिल्कुल
बहुत सही आंसर था। ऐड करने में अब गलती नहीं होगी। चलिए इसमें इकाई का अंक बताइए, कौन बताएगा? बड़े बेहतरीन बेहतरीन सवाल हो रहे हैं अभी, है ना? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने, अभी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी ले लेंगे। चलो बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ बताओ। तो आप ऐसे करोगे आप इधर देखो, समझ में? तो मैं बताने जा, जब भी कभी ऐसा सवाल आता है तो हम पावर को क्या करते हैं? हम पावर को भाग देते हैं हमेशा। ऐसे सवालों में किस भाग देते हैं? सबसे पहले पावर को 4 से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर, और अगर मैं इसको 4 से भाग देता हूँ तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि 4 से भाग देने को पूरे नंबर को भाग थोड़ी ना दो, लास्ट के 2 डिजिट, क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ पर क्या, हमें चाहिए था रिमाइंडर। 4 से ही पूरी तरह से कट जाता है, क्या बचेगा? 0। और आपको मैंने बता रखा जितना बचता है, जैसे नंबर को पावर को 4 से भाग, इकाई अंक निकालते समय, तो जो बचेगा, जैसे 1 बचा, मैं पावर 1 लगा दूंगा, 2 बचेगा पावर 2, 3 बचेगा पावर 3, 4 बचेगा पावर 4। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट मेरा क्या है, तो मैं देखूंगा 2 है। अगर आखिरी डिजिट है 2, तो इकाई अंक ज्ञात करते वक्त इकाई अंक पता करेंगे तो लास्ट डिजिट उठाएंगे, ये वाला 2 है ना, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा, छोड़, और उसकी पावर लगाते हैं। 1 बचे तो पावर 1, 2 बचे तो पावर 2, पावर 3, और अगर कुछ ना बचे तो, अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना, तो आप कहेंगे 2 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार होगा ये होगा 4 बार। और अगर 4 बार करोगे तो आंसर आएगा 16, अगर 16 आएगा तो ये देख रहे हो कितना हो जाएगा। जब ऐसा नंबर आता है तो सबसे पहले हम भाग देते हैं पावर को, किससे भाग देते हैं? 4 से, जो बचता है रिमाइंडर उसे पावर लगा देते हैं, कम कर लेते हैं। बात क्लियर है? क्लियर है तो मैं और आगे चलूँ भाई, और आगे चल सकता हूँ, और आगे बढ़ जाऊंगा, यहीं पर सीख लो। अगर यहाँ पर पावर, अगर यहाँ पर पावर 36 के बजाय ऐसा होता, आप स्क्रीनशॉट लेते रहे ना अगर समझ में आती। यहाँ पर पावर, तो यहाँ पर बेस हमारा लास्ट में, बट पावर मैंने कर दी 213, और आपसे मैंने कहा इसमें इकाई अंक बता। पावर को पहले हम 4 से भाग देते हैं, है ना? पावर को जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 12 रिमाइंडर 1, और अगर शेषफल 1 है, पावर जितना भी इकाई अंक है उसको लगा दो 1, और सवाल सॉल्व कर लो, हमारा इकाई अंक आ जाएगा। जितनी भी पावर को भाग देने पर रिमाइंडर बचे, कसम उसको घात पे चढ़ा देंगे। प्रेमलता जी पता है? क्लियर? आप कहेंगे बहुत सही जवाब निधि, क्या बात है। तो अब अगले सवाल, अगला सवाल आपका थोड़ा, जैसे मैं कह रहा कि अगर मैं किसी नंबर का स्क्वायर करता हूं तो लास्ट में कौन सा डिजिट पर बाद में करता है? 5 की पावर हो 500, मैं कहूँ प्लस में 718 पावर हो 700, आपको इन दोनों में इकाई का अंक निकाल के जो, और फिर बताना है कि, चलिए ये करके दिखाइए, जल्दी से जल्दी बताइए भाई कैसे आंसर करेंगे इसका। चलो बताओ, कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? इसका आंसर कौन बताएगा? तो देखो, ऐसे सवालों में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पावर को भाग देते हैं। हम लोग ऐसे सवालों में सबसे पहले पावर को भाग देते हैं 4 से, तो यहाँ 514 था तो इसको भाग देंगे 4 से, बचेगा 2,
मैंने इसको भाग दिया 4 से, तो बचेगा कितना मानते हैं। और जैसे ही मान ले, बस तुरंत जो बचा उसको यूनिट डिजिट उठाओ पूरे नंबर का, बाकी कुछ पावर लगा दो, बाकी कुछ छोड़ो और यूनिट डिजिट उठा के पावर लगा दो। बस इसको सॉल्व कर लो। 3 3 जा होगा 9, और 8 की पावर 3 का मतलब दो लास्ट डिजिट, 8 की पावर 8, 8 अठे 16 का मतलब 8 छक 8 अठे 64, 8 अठे 64 और 4 अठे 32, तो 9 और 2 कितना 11, मतलब इकाई अंक से मतलब रखेंगे तो इकाई अंक हमारा कितना यूनिट डिजिट हो जाता है। की बात समझ आ रही। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन की क्लास रखते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आती है चलिए आइए आप 6 बजे मैं शुरू कर देता हूँ, और शाम ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स चलेंगे। आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी लर्निंग प्ले, जहाँ पर मेरा कोड है RSD10, जिसको करने से आपको की छूट जाती है। आप किसी भी समय से तैयारी कर रहे हो, लाइक टेट हो, सुपर टेट हो, घर बैठे कहीं भी कभी भी पढ़ना चाहते हो तो आप इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा नंबर पता होगा, कोई भी कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, कॉल कर सकते हैं। अकेडमी लर्निंग कैसे आप मेरे टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल। थैंक्स ऑल ऑफ यू। थैंक्स। रेफरल कोड क्या है भाई? RST। मिलता है आपको।